वेलकम दोस्तों, आइए पढ़ाई करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वो ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे आज हम। ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये होता क्या है, इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा है, इसका क्या प्रॉपर्टी, इसको पढ़ने का क्या रीज़न है। ठीक है, धीरे धीरे हम सब कुछ पढ़ते जाएंगे। पहले समझते ट्रांजिस्टर क्या है। ठीक है, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा और इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पहले इसके नाम के बारे में ही बात कर लेते हैं। 1948 एडी की बात है, 1948 के टाइम में। ठीक है फ्रेंड्स, 1948 टाइम में ग्राहम बेल जिन्होंने फ़ोन का आविष्कार किया था, टेलीफोन का इन्वेंट किया था उन्होंने, इन्वेंटर है वो टेलीफोन के। तो उनके लेबोरेटरी में जो है कि दो साइंटिस्ट ने मिलकर ट्रांजिस्टर को खोज किया। ट्रांजिस्टर का खोज करने के बाद उसका नाम तो था नहीं हमारे पास, तो उसका नाम क्या रखा जाए, इस डिवाइस का क्या नाम रखा जाए जिससे उसकी प्रॉपर्टीज़ सुन हो, जिससे उसकी प्रॉपर्टीज़ पता चले कि उसका क्या काम है, उसका नाम समझ आए उसका नाम क्या। तो ट्रांजिस्टर नाम जब रखा गया तो वो दो वर्ड से मिलकर बना। पहला वर्ड है ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रांसफर का मतलब होता है टू मूव और रजिस्टर का मतलब था वहां पे सॉलिड। ठीक है, यहाँ पे इसके फिजिकल और यहाँ पे भी इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया गया। लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमने ट्रांस निकाला और यहाँ से हमने स्टर निकाला और हमने मिला के लिख दिया ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांस यहाँ से लिया यहाँ तक और स्टर यहाँ से लिया। ठीक है, ट्रांजिस्टर बना। ट्रांजिस्टर का मतलब क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ स्टर, या कोई ऐसा कि जिसमें मूवमेंट हो रहा हो, ऐसा रजिस्टर जिसमें मूवमेंट हो रहा हो, रेजिस्टेंस का मूवमेंट। ठीक है, तो आप तो रेजिस्टेंस का मूवमेंट कैसे होगा, हायर से लोअर, लोअर से हायर रेजिस्टेंस का मूवमेंट कैसे होगा, वो होगा। इसके लिए इसका, ठीक है, इसी फंक्शंस को कराने के लिए हमने ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन किया है, उसको बनाया है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। ट्रांजिस्टर दोस्तों क्या है, देखिए हमने पढ़ा ट्रांजिस्टर का नाम कैसे पढ़ा, ट्रांजिस्टर का फंक्शन थोड़ा बहुत समझ लिया उसकी डेफिनेशन से। ठीक है, एक्चुअली डेफिनेशन उसके वर्ड से हमने समझा। अब डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, ट्रांजिस्टर का डेफिनेशन क्या है। तो ट्रांजिस्टर का डेफिनेशन क्या है, when a slice of n type or p type is joined combined sandwichly by to the pn junction। ठीक है, किसी पीएन जंक्शन में अगर सैंडविचली हम उसमें कोई भी जो है कि अलग से एन टाइप पी टाइप का लेयर जोड़ देते हैं या स्लाइस जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद एक हमको एक अलग टाइप का क्रिस्टल मिलेगा, वो पीएन जंक्शन मिलेगा जिसमें दो पीएन जंक्शन होंगे एक। ठीक है, और दो पीएन जंक्शन होने से उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, वो ट्रांजिस्टर जैसा काम करेगा और उसको थोड़ा सा अच्छे से प्रॉपर्ली डोप कर देंगे, अच्छे से प्रॉपर्ली स्लाइस जोड़ेंगे, अच्छे एन टाइप या मी टाइप का विथ जो होता है, डोपिंग जो होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है और चौड़ाई जो होती है। ठीक है, वो चौड़ाई का मतलब यहाँ कंसनट्रेशन से मतलब है। तो जोड़ने के बाद हमें जो मिलेगा उसी को बोलते हैं ट्रांजिस्टर। बोर्ड पे दिख रहा होगा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आइए देखते हैं। ये जो होता है, मान लीजिए एन टाइप है, ठीक है, और ये पी टाइप। ठीक है, फिर से यहाँ एन टाइप। कहने का मतलब क्या है कि ये पीएन जंक्शन रहा होगा, पीएन जंक्शन में ला के ये वाला पार्ट जोड़ दिए हमने और जोड़ने के बाद क्या हो गया, ये ट्रांजिस्टर से काम करने लगा। ठीक है, और यहाँ पे पी एन पी, ये तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। मान लीजिए मेरा पी एन जंक्शन पी एन जंक्शन होगा। ठीक है, आप इसकी चौड़ाई ना देखें, आपको आप समझ लीजिए दोनों बराबर है, इसकी और इसकी चौड़ाई समझ लीजिए, दिमाग में रखिए बराबर है। मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया ताकि आपको एक और चीज़ कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ जो बुक में नहीं समझाया हुआ है। किसी भी कॉन्सेप्ट में उतना जल्दी नहीं समझ में आता, क्योंकि इस फिल्म को देख के समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी इसको नहीं समझना। मान लीजिए इसकी चौड़ाई भी इतनी है, इसकी चौड़ाई भी इतनी है, मान लीजिए। ठीक है, मानना है तो मान लीजिए, अभी इसको नहीं देखना। ठीक है, और ये हमारा है ही नहीं, ये हमारा है नहीं, ये पी एन जंक्शन है। इस पी एन जंक्शन में अगर हम चाहें तो पी एक और यहाँ पे एन जोड़ देते हैं। ठीक है, एक्सलाइस एन टाइप का जोड़ दिए। एन टाइप को जोड़ने से क्या होगा फ्रेंड्स, ये अगर ट्रांजिस्टर जैसा काम करेगा। हमारा ये पी एन जंक्शन फिर से है जैसे यहाँ पे था, हम यहाँ ना जोड़ के अगर इस स्लाइस को यहाँ जोड़े तो यहाँ पे जो स्लाइस जोड़ेंगे वो क्या जोड़ेंगे, इसका अपोजिट साइड अल्टरनेटिवली चार्ज होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला स्लाइस जोड़ेंगे, एन पी टाइप है तो एन टाइप का स्लाइस जोड़ेंगे, और एन टाइप है तो पी टाइप का स्लाइस जोड़ेंगे। और स्लाइस जोड़ते ही जो हमारा पी एन जंक्शन हो जाएगा वो ट्रांजिस्टर जैसा बिहेव करेगा, वो ट्रांजिस्टर ही हो जाएगा, उसीलिए उसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर। ठीक है, यहाँ दो चीज़ आप देख रहे होंगे, ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है एन पी एन, एक होता है पी एन पी। पी एन जंक्शन में, ये पी एन जंक्शन में एन टाइप को जब जोड़ दिया जाता है एन टाइप तो होता है एन पी एन, और इसी पी एन जंक्शन जब पी टाइप को जोड़ दिया जाता है पी टाइप। ठीक है ना,
पी टाइप जोड़ दिया, ये पी टाइप जोड़ दिया था तो पी एन जंक्शन होगा। तो पी एन पी का हो जाता है, एन जोड़े तो एन पी एम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप, एन पी टाइप। ठीक है, अब आइए कुछ बात करते हैं। ठीक है, ये दो तरह पी एन जंक्शन, दो तरह ट्रांजिस्टर होते हैं, आपने देख लिया। आइए आगे बात करते हैं। इस वाले पार्ट जो मैंने पहले डायग्राम बनाया था, उसी डायग्राम को फिर से हम बनाते हैं ताकि आपको पढ़ने में समझने में आसानी हो, जैसे हमने वहाँ बनाया है। इस वाले पार्ट को बोलते हैं एमीटर, ये से डिनोट करते हैं एमीटर। इसको बोलते हैं बेस, इस वाले पार्ट को एमीटर बोलते हैं। ये इसका कनेक्शन लीड है, कनेक्शन करने के लिए वायर है, और इसको बोलते हैं कलेक्टर। ठीक है, अब सिंपल सी बात, मेरी डायग्राम क्यों बनाया आपको दिमाग में आना चाहिए। यहाँ पे जो है, यहाँ इसकी बात नहीं जाती, इसी बात है। ये सबसे चौड़ा दिख रहा है आपको, कलेक्टर है। कलेक्टर को सबसे चौड़ा ही बनाया जाता है, उसकी विड्थ जो होती है उसकी चौड़ाई सबसे अधिक होती है, और उसके बाद होता है एमीटर की चौड़ाई होती है, सबसे कम चौड़ाई होती है बेस की। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, हम जो ये वाला चीज़ एन पी एन, एमीटर और बेस को जो है, एमीटर और बेस को कंबाइन करके जो पी एन जंक्शन बनता है, वो पी एन जंक्शन को हमेशा हम फॉरवर्ड बायस में रखते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि एमीटर हमेशा फॉरवर्ड बायस में होगा, और कलेक्टर जो यहाँ पे है, इस कलेक्टर और बेस को हम हमेशा रिवर्स बायस में रखते हैं। ठीक है, रिवर्स बायस में रखते हैं। कहने का मतलब कि ये एमीटर हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा, कलेक्टर हमेशा किसी भी केस में रिवर्स बायस में होगा। ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे ये कलेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हमारा क्या होगा, ये मीटर हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये था कुछ उसके स्पेसिफिकेशंस। अब हम कुछ बात करते हैं। ये एन पी एन है, पी एन पी है, ध्यान समझिएगा, फिगर को थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे, दोनों में किसी एक को उठा लेंगे तो काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखिए अभी मैंने बोला, ठीक है, कि अभी मैंने बोला फ्रेंड्स, थोड़ा सा पावर का थोड़ा इशू हो गया था, पावर कट हो गया था, और इन्वर्टर भी डिस्चार्ज है, इसलिए इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया था। लाइट तो है नहीं, इन्वर्टर का डिस्चार्ज हो गया था, इसलिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हुई है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं। हम कहाँ थे, हम थे यहाँ रख कर रहे थे। इस इमेटर और ये जो बेस है हमारा, ठीक है, इमेटर और जो बेस है हमारा, ये दोनों, ये जो वाला जो डायोड है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दो तरह के डायोड होते हैं, D1 और ये D2। ये एनपी मिलके एक डायोड का काम करता है, जिसको हम बोलते हैं D1, और PN मिलके दो डायोड का काम करता है, डायोड नंबर 2 बोलते हैं इसको बोलते हैं क्या, D2। यानी दो तरह के पोटेंशियल बैरियर होते हैं, पीएन जंक्शन दो होते हैं, एक पीएन जंक्शन ये वाला हो गया, एक पीएन जंक्शन ये वाला हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को थोड़ा सा ये चीज़ थोड़ा नोटिसेबल, इसको नोटिस। दोस्तों, ये हमारा पीएन जंक्शन है, पीएनपी टाइप का ट्रांजिस्टर है, और ये पीएन जंक्शन जो बना है 3 ठो, ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर को लिया। अब हम बायसिंग के बारे में समझेंगे। बायसिंग का मतलब समझते हैं डीसी सप्लाई देना, उसमें सप्लाई देना, डीसी हो चाहे एसी, स्पेशली सेमीकंडक्टर तो हम डीसी ही देते हैं, तो डीसी सप्लाई देते हैं, तो उसको बोलते हैं बायसिंग। तो सप्लाई इज नोन एज बायसिंग। ठीक है, अब देखिए एक बात बताना है, हमने बोला था ये वाला जो डायोड है, ये वाली दोनों मिला के जो डायोड बना है, पीएन जंक्शन, ये वाला जो पीएन जंक्शन पोटेंशियल बैरियर है, वो हमेशा रिवर्स बायस में होगा, रिवर्स बायस में होगा। तो ये पी है, तो हम पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी से जोड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या हो गया, पी वाला पॉजिटिव टर्मिनल से, एन वाला जो नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, तो ये हमारा ऑलवेज क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा, ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, ऑलवेज फॉरवर्ड बायस। ठीक है, फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है, ये चीज़ को याद रखिएगा। और ये वाला जो हमारा है एनपीएन, एनपी जो है, ये वाला जो हमारा है, इसको हम आपको देते हैं, ये वाला जो हम लोग का पोटेंशियल बैरियर है, ये पोटेंशियल बैरियर क्या होगा, हमेशा रिवर्स में होगा। ठीक है, रिवर्स साइड होगा। तो इसका पी वोल्टेज, यहाँ होगा वोल्टेज जोड़ेंगे, तो इसका पी नेगेटिव टर्मिनल की बैटरी जुड़ेगा। ठीक है, और इसका एन पॉजिटिव टर्मिनल की बैटरी जुड़ेगा। ये सिखा रहा हूँ आपको कैसे।
पोलैरिटी बैटरी का पोलैरिटी रखा जाता है। इसको रखने की जरूरत नहीं है, हमेशा याद रखना है कि ये वाला जो है ये फॉरवर्ड बायस में होगा, ये दोनों रिवर्स बायस में होगा। ये फॉरवर्ड बायस को पी वाले को पी से वाले करंट से जोड़ दिया, लेकिन ये दोनों रिवर्स बायस होने की वजह से इसका एंड इसके पी से बैटरी टर्मिनल से और इसका पी बैटरी के एंड टर्मिनल से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब भी समझाऊंगा। ठीक है, एक बात बताइए, ये फॉरवर्ड बायस में है, ये रिवर्स बायस में है। रिवर्स बायस में है, तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली जो रिवर्स बायस में उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और जो पीएन जंक्शन के फॉरवर्ड बायस में उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो हमने क्या, इसमें क्या होता है, इसमें करंट देते हैं, मान लीजिए आई करंट दिया, आई ई, इमीटर जो करंट जाता है आई देते हैं, और जो छोटा सा वोल्टेज होता है वो तो वी ई या वी डबल ई भी कहते हैं, या वी ई भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें जब देखते हैं करंट पॉजिटिव टर्मिनल करंट जाएगा, करंट यहाँ गया। ठीक है, आई ये फॉरवर्ड बायस में है। फॉरवर्ड बायस क्यों है? क्योंकि हमने वोल्टेज लगा रखा है, तो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज ज़्यादा हो गया, हमारे पोटेंशियल बैरियर का ब्रेकडाउन से ज़्यादा पोटेंशियल वोल्टेज हो गया, तो ये बैरियर टूट गया। ठीक है, वी नॉट जो होता था उससे ज़्यादा हमने वोल्टेज दे दिया, तो ये टूट गया। और ये आपको पता है कि ये फॉरवर्ड बायस में होता है कि पोटेंशियल बैरियर का जो वोल्टेज होता है जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए होता है 0.7। हमने पढ़ाया था सेमीकंडक्टर में, जब हमने पढ़ाया था, जब ये जंक्शन जो स्टार्टिंग चैप्टर में जब स्टार्टिंग में लाया था, तो मैं जब ये चीज़ें बताया था। इसका रेजिस्टेंस जो होता है कि जो सिलिकॉन का है, तो 1:1000। अगर ये फॉरवर्ड बायस में 1 है तो 40,000 होता है रिवर्स बायस में सिलिकॉन में, और अगर 1 है फॉरवर्ड बायस में सिलिकॉन तो उसका 10 लाख होता है, 10⁻6 होता है रिवर्स बायस में ओम रेजिस्टेंस का रेशियो। हमने ये चीज़ आपको बताई हुई है। ठीक है, चलिए इस चीज़ को याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन भी आएगा, अभी करेंगे हम, और आगे चल के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ये दे देगा कि सिलिकॉन का है जर्मेनियम का, उससे हम वोल्टेज कैलकुलेशन करेंगे कैसे, देखेंगे क्वेश्चन आज ही इसी क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हमने भी दिया, करंट फ्लो हुआ, और यहाँ से भी तो करंट फ्लो हो जाएगा, यहाँ से करंट, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में, ये फॉरवर्ड बायस को इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज ज़्यादा वोल्टेज ये दे दिया भी, तो ये इमीटर और बेस का जो पोटेंशियल है ये टूट गया, और यहाँ पे करंट फ्लो हो गया आई। लेकिन यहाँ पे भी रिवर्स बायस है, ये वाला भैया रिवर्स बायस है, मोटा लेयर है ये, तो ये कैसे टूटेगा? तो ये हमने वोल्टेज ज़्यादा लिया, यहाँ वोल्टेज इसके कंपेयर में इसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा, इस वोल्टेज को बोलते हैं क्या, VC या VCB भी बोलते हैं। ठीक है, VC बोलते हैं या VCB बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है इसको बोलते हैं VC। ठीक है, कभी कभी इसको VC बोल देते हैं, VCB भी बोल सकते हैं, दोनों चीज़ें के। लेकिन एक याद रखिएगा, VEB और VEE दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, और सॉरी इसको VC लिख दीजिए जरा से, VC। ठीक है, उसको VC बोलते हैं। इन दोनों की ये यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ का जो वोल्टेज है उसको तोड़ने में जितना वोल्टेज लगेगा उसको बोलते हैं VCB, और यहाँ पे जो वोल्टेज तोड़ने में जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है V0 इसको बोलते हैं, वहाँ बोलते हैं इसको क्या, VEB। ये दोनों चीज़ें आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए VCC हो गया, हमने अभी पोटेंशियल बैरियर टूटा नहीं इसलिए ये VCC है, तोड़ेगा ये, तो यहाँ पे यहाँ वोल्टेज क्या होगा, तो VCC माइनस VCB इक्वल टू क्या होगा, V आउटपुट। नहीं समझ में आया होगा? बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, ये बात ही बात है, हम बता रहे हैं बस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, BE समझ में आया, BEB समझ में आया, BCB समझ में आया, BCC समझ में आया। ठीक है, कलेक्टर का वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर कोट कलेक्टर का। ठीक है, अब ये बताइए यहाँ पे जो है कि पोटेंशियल बैरियर ज़्यादा है, पोटेंशियल बैरियर क्यों ज़्यादा है, तो इसको भी ज़्यादा VCB लगेगा, ज़्यादा पोटेंशियल लगेगा ना, इसको ब्रेक करने में ज़्यादा पोटेंशियल लगेगा नहीं लगेगा, बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर ज़्यादा है तो हमको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, कितना वोल्टेज चाहिए, VCB के बराबर वोल्टेज चाहिए। पोटेंशियल बैरियर का जो पोटेंशियल बैरियर ब्रेक करने की जितना चाहिए वोल्टेज, वही वोल्टेज हमको यहाँ पर चाहिए, तो इसलिए हम ज़्यादा वोल्टेज दिए, क्योंकि यहाँ इसका रेजिस्टेंस हाई है, इसका रेजिस्टेंस यहाँ हाई है, इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा बैटरी लगाए हैं, हाई पोटेंशियल बैटरी लगाएं। तो कुछ समय बाद क्या होगा भैया, ये करंट तो यहाँ आई पहुँच गया, यहाँ से यहाँ आ गया, लेकिन देखा फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है, क्या करें। यदि इसका स्विच ऑफ करेंगे, ये पूरा करंट यहाँ से ऐसे आई होते हुए निकल जाएगा। ठीक है, यानी इस कंडीशन में क्या होगा, IB हो जाएगा।
ठीक है, पूरा पूरा करंट आई बी यानी आई ई जितना करंट देगा उतना ही आई बी से निकल जाएगा अगर हम इसका स्विच ऑफ कर देते हैं या इसका हम वोल्टेज देते ही नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसका स्विच ऑन कर देते हैं, स्विच ऑन करने से क्या होगा, ये पोटेंशियल इतना वोल्टेज है कि इसका पोटेंशियल वेव टूट जाए, तो सही ये होगा, इसका पोटेंशियल वेव टूट जाएगा और टूट जाने के कारण क्या होगा फ्रेंड्स कि इसमें से करंट फ्लो हो जाएगा और जैसे ही इसमें से करंट निकलेगा वो आई जो होगा वो आईसी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों आईसी में कन्वर्ट होगा, क्योंकि एक टर्मिनल यहाँ भी तो है जो नीचे आ रहा है आई बी, ठीक है। तो पूरा का पूरा नहीं, थोड़ा बहुत जो होगा कि इसमें भी, क्योंकि इसमें तो रेजिस्टेंस है, जो भी पोटेंशियल बैरियर को तोड़ के अगर आई यहाँ जा रहा है, पी टाइप के क्रिस्टल में घुस रहा है, तो उससे कम रेजिस्टेंस तो आई बी में है, यहाँ से निकल जाए बाहर। क्यों जाएगा ज़रा मेहनत करना है उस सब ट्रेंड तोड़ने के लिए, तो यहाँ पोटेंशियल बैरियर देके इसको तोड़वाया गया है ताकि भैया तोड़ दिन जाओ तो निकल जाओ, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ जाना, यहाँ क्रॉस करना आई के लिए आसान होता है इसके कंपेरिजन में, इसलिए ये इतना कम हो जाता है इसका रेजिस्टेंस, जो पहले बहुत ज़्यादा था पोटेंशियल बैरियर देते तो इतना ज़्यादा पोटेंशियल बैरियर इसका बैरियर टूट गया, टूट जाने की वजह से तुरंत जो है कि इसमें कौन सा करंट, इसमें आई करंट चला जाता है और थोड़ा ही बहुत करंट जो होता है आई बी में निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आई सी क्या होता है, आई बी क्या होता है, आई क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट होता है आई सी के, ठीक है। आप नहीं समझ में आया, मैं जानता हूँ नहीं समझ में आया, क्योंकि मैंने ज़्यादा ही कनेक्शन दिया, पोटेंशियल बैरियर था, पेड़ टूटेगा ना भैया, टूटने में थोड़ा समय लगेगा ना, पोटेंशियल बैरियर टूटने में समय लगेगा ना, जितना समय लगेगा उतना कुछ करंट यहाँ से यहाँ पास हो गया, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा करंट आई बी के रूप में पास हुआ और तो फिर ये टूट गया, तो अब वहाँ से करंट जाना बंद हो गया और मैक्सिमम करंट यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, एक चीज़ समझ में आया, वेरी गुड। दूसरी चीज़ समझिए, अगर ये चीज़ हमने समझा, दूसरी चीज़ समझिए यहीं पे, दूसरी चीज़ मान लीजिए पहले ऐसा फिगर कुछ नहीं समझना है। मान लीजिए हमने यहाँ करंट कर दिया, यहाँ पे हमने वोल्टेज हटा दिया, यहाँ पे हम सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ वोल्टेज हमने इसको ये काट दिया, कनेक्शन काट दिया, तो उस कनेक्शन में क्या होगा, आई यहाँ जाएगा नहीं, आई यहाँ जाने से नहीं, यहाँ भी करंट आएगा नहीं। लेकिन जीसीसी जुड़ा हुआ है, इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, इसका कनेक्शन कटा नहीं है, इसका कनेक्शन नहीं कटने से इसमें करंट होगा, इसमें करंट होगा, लेकिन कितना करंट होगा, वही करंट होगा रिवर्स में, वही करंट होता है जो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है, जिसको बोलते हैं क्या, लीकेज करंट, यस। तो इसमें एक करंट ऐसे फ्लो होगा, ऐसे क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और ऐसे जाके ऐसे जाएगा, तो इसमें जो एक करंट फ्लो होगा फ्रेंड्स, वो कौन सा करंट फ्लो होगा, वो करंट फ्लो होगा लीकेज करंट, आई लीकेज करंट। और इसी आई लीकेज करंट को हम बोलते हैं कि आई सी ओ बी, सी बी ओ भी कह सकते हैं, सी बी ओ, आई सी ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। ऐसी ब्रेकडाउन करने के लिए जो करंट, ब्रेकडाउन में जो करंट जाता है उसी को बोलते हैं आई सी बी ओ, इसी को बोलते हैं लीकेज करंट, क्योंकि यहाँ सप्लाई दे नहीं रहे हैं तो ये पोटेंशियल बैरियर तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन पूरा नहीं तोड़ पाता है, पूरा नहीं तोड़ पाने की वजह से क्या होता है, थोड़ा बहुत इसमें क्या होता है, लीकेज करंट फ्लो होता है, वही लीकेज करंट होता है, आई सी बी ओ, ठीक है, समझ में आया। और अगर हम यहाँ पर आई ई देते हैं, इमीटर करंट यहाँ देते हैं और इसको भी हम बायस कर देते हैं, रिवर्स बायस में इसको सप्लाई लगा देते हैं, तो पहले यहाँ करंट आएगा, देखिए बहुत बड़ी दीवार है भैया, तो ये तोड़ेगा, लेबर लगा के भैया तोड़ दिया, तो तोड़ने के समय तोड़ने समय तो हल्का फुल्का लीक होगा, तो हल्का फुल्का लीक होगा तो आई बी ओ लीक होगा और बाकी करंट यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही ये दीवार टूट जाएगा, ठीक है, एक रास्ता है प्लेन, एक रास्ता प्लेन ने इसको तोड़ के बनाया गया, थोड़ा मोड़ा रफ सरफेस तो होगा ना भाई, थोड़ा मोड़ा रफ सरफेस होगा, तो यानी थोड़े बहुत लोग ऐसे होंगे जो इस रास्ते को प्रीफर नहीं करेंगे, इस रास्ते से इस रास्ते को प्रीफर करेंगे। तो ये तो स्मूथ रास्ता है, लेकिन बहुत पतला रास्ता है और ये बहुत चौड़ा रास्ता है, लेकिन ये खुद रास्ता नहीं था, लेकिन हमने तोड़ के रास्ता बनाया। अब तुरंत रास्ता बनाने से क्या होगा, मैक्सिमम करंट इसमें नहीं जाते हैं, कुछ करंट इसमें चले जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा, इस वोल्टेज ने 100 आदमी भेजे, ठीक है, 100 आदमी भेजे, भैया यहाँ से जाओ, यहाँ से निकलना, तुमको बोला ठीक है भैया, 100 आदमी यहाँ पहुँचे, ये देखें कि ये वोल्टेज की वजह से ये रास्ता टूट गया, ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ 100 आदमी पहुँचे, यहाँ 100 आदमी पहुँचे और देखते हैं भाई रास्ता टूटा नहीं है, क्या करते हैं, कुछ आदमी यहाँ मूव करना स्टार्ट, एक आदमी गया, फिर दूसरा आदमी गया, फिर तीसरा आदमी गया, जैसे ही तीसरा आदमी जाता है बोलता है भाई जैसे ही तीसरा आदमी चला जाता है ये बोलता है कि भाई ये आदमी जाके जल्दी जाकर तोड़ो उसको, तुरंत ही चौथा आदमी जैसे ही जा रहा होता है इसको तोड़ देते हैं और एक ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाता है। और फिर एक, ठीक है, तो देखते हैं फिर इतना छोटा में कौन जाएगा, बहुत बड़ा, इतना बड़ा गेट खुल गया, अब यहाँ से निकलो,
तो यहाँ के यहाँ फिर एक आदमी आ जाता है, ठीक है। एक आदमी के आने के बाद ये मैक्सिमम जो होता है यहाँ पे 95% लोग यहाँ से निकल जाते हैं। इसकी वजह से VCC की वजह से ब्रेकडाउन वोल्टेज होने के बाद अगर VCC नहीं लगाते तो यहीं से पूरे धीरे धीरे कैसे करके निकलते, और रास्ता क्लीन तो है पर सकरा होने की वजह से लंबी नाई लगी हुई 100 लोगों की जो धीरे धीरे करके निकल रही है 2-3-4 बार। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चौड़ा रास्ता मिल गया अचानक टूटने के बाद, टूटने में बैठ 95 लोग चले गए। यानी 100% में से अगर 5% अगर आई 100% है तो IB क्या होगा 5% होगा, और IC क्या होगा फ्रेंड्स 95% होगा। कहने का मतलब एग्जैक्टली द सेम थिंग इज गोइंग हियर। जो करंट होता है IB वो हमेशा IB जो होता है वो मिनिमम करंट होता है, ठीक है। और IC जो होता है आर्मेचर करंट की इक्विवेलेंट होता है, लेकिन एग्जैक्टली एमीटर करंट नहीं होता है। थोड़ा बहुत 95% से लेके 90% से लेके 99% जो होता है कि ये करंट वेरी करता है IC, लेकिन IB क्या होता है बहुत कम 0.5 से 0.1 0.015 से 0.015 तक ये वेरी करता है। और आई तो हमेशा सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई करंट है, वो हमेशा मैक्सिमम होगा 100% होगा। ये चीज़ समझ में आया, तो आपको जो कहते हैं आई थिंक समझ में आया होगा। वही सेम कंडीशन यहाँ पे होगा, लेकिन हम यहाँ पे बाइसिंग सीखेंगे और कुछ नहीं सीखेंगे। बाइसिंग एनपीएन ट्रांजिस्टर एनपीएन में ये हमेशा बोलते हैं ये ब्लू डायोड है, ये फॉरवर्ड बायस में होगा। फॉरवर्ड बायस में एन को फॉरवर्ड करने के लिए एम टर्मिनल के बैटरी जोड़ते हैं, और पी को फॉरवर्ड करने के लिए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, और ये बैटरी का पोटेंशियल इस वाले बैटरी पोटेंशियल से कम होता है, यानी ऐसे होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या VEE एमीटर वोल्टेज। और ये होता है हमारा बेस, इसको बोलते हैं ये पॉजिटिव से नेगेटिव जोड़ लिया। ये वाला जो होता है रिवर्स बायस में होता है। मैं आपको बताऊं कैसे कनेक्शन करते हैं, इसको रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एक बार आप समझ लीजिएगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एन को पॉजिटिव जोड़ेंगे तब रिवर्स होगा, और पी है पी को नेगेटिव बैटरी नेगेटिव टर्मिनल जोड़ेंगे तब पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। बात समझ में आई? आई होप समझ में आई होगी, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये समझ में आ गया, अच्छा है। देखिए इसको बोलेंगे क्या VCC, ये मीटर हो गया, ये बेस हो गया, कलेक्टर हो गया। बेस को चौड़ा इसलिए बनाते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो हो, होल यहाँ से यहाँ फ्लो हो, और फ्लो होंगे तो एनर्जी जनरेट होगी तो यहाँ एरिया ज़्यादा होगा, बड़ा एरिया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सा चार्ज जो है अपने में इकट्ठा कर लेगा। इकट्ठा करने के बाद क्या होगा, हीट भी हो तो निकलेगा, तो हीट को भी डिसिपेट करने, हीट बाहर निकलने के लिए उसको एक बड़ा एरिया रहेगा तो जल्दी से हीट निकल जाएगा। इसलिए इस कलेक्टर के जो लेंथ है, जो उसके लेयर है, जो बड़ा है, जो क्रिस्टल है, उसको बड़ा रखते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कि ये जर्मेनियम और सिलिकॉन का ही बना होता है, आर्सेनिक नाइट्राइड का नहीं बना होता, आर्सेनिक गैलियम का नहीं बना होता है। जो एलईडी में बना होता है, एलईडी में क्या होता था, हीट निकलता था, हीट से कम थोड़ा लाइट ज़्यादा निकलता था, ठीक है, क्योंकि वो अलग टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल मिल के बने हुए थे, जिसमें गैलियम और आर्सेनिक था, नाइट्राइड था, आइडियम था, इंडियम था। लेकिन इसमें क्या जर्मेनियम और सिलिकॉन होने की वजह से हीट निकलता है, हीट निकलने की वजह से एरिया ज़्यादा रखेंगे तभी तो जल्दी ठंडा होगा, छोटा हीट रखेंगे हीट होगा चल जाएगा। इसलिए कलेक्टर सर्किट को, कलेक्टर के क्रिस्टल को बड़ा रखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये था आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर का कनेक्शन। अब बात करते हैं करंट कैसे फ्लो होगा। याद रखिएगा करंट कैसे फ्लो होगा। ये नेगेटिव टर्मिनल या नेगेटिव में करंट ऐसे आएगा, और हमेशा करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। करंट यहाँ से निकला होगा, आई ऐसे गया होगा, ऐसे गया होगा, इस पॉइंट पे देखा होगा, एक यहाँ पे इस पॉइंट पे देखा होगा फ्रेंड्स, यहाँ अरे भैया ऐसे हो गया, ठीक है। तो यहाँ करने से गया, यहाँ भी आया आई, ठीक है, यहाँ पे आई आ गया, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, और यहाँ से भेजिए करंट, ये करंट यहाँ आया IC, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है, और नेगेटिव टर्मिनल करंट ऐसे ही घुसेगा, IC घुसेगा, ठीक है, बात समझिएगा। लेकिन एक करंट यहाँ भी जा रहा है, ये करंट क्या है IB, और ये करंट क्या है IC, ठीक है फ्रेंड्स। ये IC करंट है जैसे घूम के जा रहा है, और यहाँ पे जब ये इसको ऐसे जाएगा, इसको ऐसे ब्रेक करेगा, ब्रेक करने की कोशिश करेगा, इसका कनेक्शन है, और ये ऑलरेडी ब्रेक, ठीक है। ये वाला ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है, इसको ब्रेक करने की कोशिश करें, इसलिए ऐसा कनेक्शन देते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि IE = IB + IC। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है, ये चीज़ है,
ठीक है। ये फॉरवर्ड बायस में होता है, रिवर्स बायस में होता है। इससे क्यों एरिया चौड़ा होता है मैंने बताया आपको, ठीक है। अब इसके सैम्पल्स को भी हम देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आइए बात करते हैं। इसका एरिया बड़ा होता है, चौड़ा होता है, इस सब के बारे में हमने बात कर लिया। अब ट्रांजिस्टर के बारे में बात करेंगे, ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, तो उसका ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स ये फिगर है, देख लीजिए, ठीक है। पीएनपी टाइप का ट्रांजिस्टर है, इसका एक्शन, ट्रांजिस्टर के एक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। ये हमने इस वाले को हम बोला फॉरवर्ड बायस होता है, इसमें हमने फॉरवर्ड बायस रखा है। एन टाइप को एन टर्मिनल के बैटरी से, पी टाइप को पी टर्मिनल के बैटरी जोड़ा है। यहाँ पे रिवर्स बायस में होता है कि कलेक्टर और बेस होता है ये। फिर एन टाइप के टर्मिनल को हमने बैटरी के पी टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, और पी टाइप के टर्मिनल को पी टाइप के क्रिस्टल को हमने एन टाइप का टर्मिनल जोड़ा ताकि इसको हम रिवर्स बायस कर सकें, ठीक है। ये हमारा फॉरवर्ड बायस में है, ये हमारा रिवर्स बायस में। अब हम करंट के एक्शन के बारे में बात करते हैं। करंट हमारा ऐसे फ्लो होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता हुआ नेगेटिव में ज़्यादा टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा करंट जो स्टार्ट होता है, तो जो टर्मिनल करंट के अपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आएगा, ठीक है। और कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और जाके इसमें मर्ज हो जाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, ठीक है। कुछ ये बहुत ही थिन होता है, मैंने बताया था, बहुत ही लाइट। ये सबसे ज़्यादा डोप ये होता है, हैवीली डोप, लाइट डोप, बहुत हल्का, बहुत पतला भी होता है, बहुत हल्का डोप होता है। तो इसमें पी टाइप के होल होते हैं, पी टाइप में होल होते हैं मेजोरिटी के लिए। इलेक्ट्रॉन इसमें जाके हाई वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके इसमें हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाके जरूरत कवर कर दिया। तो बस 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसमें होल्स की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि लाइट ड्रॉप होते हैं और बहुत पतले होते हैं। तो बहुत कुछ ही इलेक्ट्रॉन जो होता है होल के साथ कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने के बाद क्या होता है, इधर से इधर निकल जाते हैं। मोस्टली 0.5%, 0.5% क्या होता है कि होल के साथ कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के बाद जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन करने के बाद ऐसे मूव करते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम क्या होता है, 95% क्या होता है फ्रेंड्स, वो इधर मूव कर जाते हैं, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर दिया होगा, VCC यहाँ अप्लाई किया गया, इसकी वजह से पोटेंशियल बैरियर ब्रेक हो जाता है। और मोस्टली इलेक्ट्रॉन इसमें ना कंबाइन होकर डायरेक्ट उछल के यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, यहाँ से यहाँ चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन दिखाया है, 2 दिखाया, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें 2 ही होता है, इसका 50% ऐसा कुछ नहीं है। इसमें लाखों इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें फ्यू इलेक्ट्रो होल्स होते हैं, इसमें फ्यू होल कंबाइन होंगे, बाकी जो होल्स कंबाइन होंगे यहाँ जाके भाग जाएंगे और यहाँ से ऐसे कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। कंबाइन करके सॉरी यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो पॉजिटिव टर्मिनल को निकलेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं निकलेगा, सब इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, यहाँ वो लाते हैं, ठीक है। ये समझ में आया, समझ में नहीं आया। उसी तरह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिर 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 यहाँ से इलेक्ट्रॉन मर्ज हो जाएंगे, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल में मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे गया, तो यहाँ ऐसे गया, यानी इस पॉइंट पे ये IB आया और इसी पॉइंट पे IC आया, ठीक है। और इसी पॉइंट पे क्या हमारा I है, लेकिन हमारा जो करंट का डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे करंट डायरेक्शन होगा IB वैसे होगा, और हमारे यहाँ पे करंट डायरेक्शन होगा IC वैसे होगा। यानी यहाँ से मेरी क्लियर समझ में आती है कि I = IB + IC। इस चीज़ को याद रखिएगा। सेम चीज़ होता है PNP टाइप में, उसको भी देख लेते हैं, उसको भी ज़्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये होल्स हैं, पी टाइप में होल्स हैं, यहाँ भी होल्स हैं मेजोरिटी के लिए। एन टाइप में बहुत कम होल होते हैं, फ्यू होल होते हैं, इसलिए 2 होल दिखाया गया है। ये फॉरवर्ड बायस में इसके लिए पी टाइप के पी टर्मिनल की बैटरी से, एन टाइप को एन टर्मिनल की बैटरी से इसको फॉरवर्ड बायस करने के लिए, और पी टाइप का यहाँ पे जो है कि एन टाइप की बैटरी से जोड़ने के लिए, पी टाइप का जो है और एन टर्मिनल की बैटरी जोड़ने के लिए एन टाइप का है जो पी टर्मिनल की बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल की बैटरी से जोड़ते हैं, क्योंकि इसको रिवर्स बायस करते हैं, उनको फॉरवर्ड बायस करते हैं। हमेशा क्या होता है, रिवर्स बायस होता है, और एमीटर में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। कलेक्टर हमेशा रिवर्स बायस होता है, कलेक्टर चौड़ा होता है एमीटर से। कलेक्टर जो होता है हैवी डोप नहीं होता है, लेकिन एमीटर हैवी डोप होता है, लेकिन कलेक्टर क्या होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है, उसको बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर करना होता है, और बहुत ज़्यादा एरिया होने की वजह से बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर करने की वजह से हीट होता है, और एरिया बड़ा होने पर हीट जल्दी से जल्दी आराम से डिसिपेट हो जाए, इसलिए उसके एरिया को बढ़ा सकते हैं। ये सब कलेक्टर के कुछ इस बेस को थिन रखते हैं और लाइटली डोप रखते हैं, ताकि हमको मिनिमम बेस करंट मिले और मैक्सिमम जो आई दे रहे हैं वो IC में कन्वर्ट हो सके, जिससे कि हमें फ़ायदा हो सके। क्या फ़ायदा होगा,
वर्किंग पढ़ेंगे तो समझेंगे। और आज का वीडियो लंबा होगा क्योंकि आज हम बेसिक समझ रहे हैं ट्रांजिस्टर के, और कुछ बेसिक समझने के बाद, कुछ नंबर लगाने के बाद, इसके कैरेक्टरिस्टिक समझने के बाद हम इसको और तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। अब आज स्टार्टिंग है, बेसिक घुसना चाहिए, बेसिक दिमाग घुसेगा, ठीक है। वहाँ जाकर अपने ऊपर बनाएगा, आइडियाज़ बनाएगा, उसके बाद ही हम आके समझ सकते हैं। एक बार इसको दिमाग में बैठ गया वर्किंग, आराम से हम तेज़ी से चैप्टर खत्म कर सकते हैं। क्या ये टाइम 1 घंटा के आसपास ये वीडियो होगा लंबा। देखिए, इसको फोर्स लगाया, ये इधर क्यों मूव किया, ठीक है। इसको फोर्स लगे, इधर क्यों मूव किया, इधर क्यों मूव किया, इधर मूव किया। नेगेटिव टर्मिनल क्यों मूव करेगा, क्योंकि पी वाला जो है कि जाके इसको फोर्स लगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है होल्स, पॉजिटिव चार्ज होता है होल्स, तो ये पी टर्मिनल को बैटरी इधर जाकर फोर्स अप्लाई करेगा, इधर खेल रहा है तो इधर जा रहा है, इधर खेल रहा है, इधर जा रहा है, इधर खेल रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। इधर फोर्स अप्लाई करने से इधर जाएगा, इधर फोर्स अप्लाई करने से इधर जाएगा, इधर करने से इधर जाएगा। ये एन टाइप में गया, एन टाइप में तो कुछ होल हो गया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन जाएगा कंबाइन हो गया। लेकिन ये बहुत पतला होने की वजह से बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कंबाइन हो पाए। ये क्या होता है, कुछ कंबाइन हो के यहाँ से तुम बैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बन के यहाँ से राइट फिर वो निकल जाते हैं, बात समझ में, वो निकल जाते हैं, वो जो है कि यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तो एन टाइप है, वो जाके कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। कुछ क्या होता है, भैया यहाँ से निकल नहीं सकते, तो कुछ क्या होता है, होल से यहाँ जाकर कंबाइन करते हैं, और यहाँ का यहाँ कंबाइन करने के बाद क्या होता है, एन टाइप है, तो होल किधर खींचता है, होल किधर खींचता है, होल किधर खींचता है, ये वाला होल इधर चला जाता है, ये होल इधर चला जाता है, ये होल इधर चला जाता है, ये वाला यहाँ पे कंबाइन हो जाता है, बस समझ में है। ये वाला यहाँ पे कंबाइन हो जाता है, कंबाइन के बाद एक छोटा सा आई बनाता है, जो कि ये इधर जो है कि ऐसे की ओर जा रहा होता है, और इलेक्ट्रॉन तो ऐसे मूव कर रहा होता है, ठीक है। बात समझ में नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, होल पे यहाँ कंबाइन करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करके पॉजिटिव बैलेंस आ जाता है, और यहाँ पे होल ऐसे निकलता है, इसमें फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे मूव कर रहा होगा, यानी ऐसे होल जा रहा होगा, ऐसे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो होता है फ्रेंड्स, वो कैसे होता है, ये जो भी यहाँ पे जो होता है तो कैसे होता है, तो यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ कंबाइन होकर यहाँ से ऐसे निकलते हैं, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंबाइन कैसे निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे, करंट ऐसे जाएगा, ठीक है, ठीक है। आई बी हो गया, ये आई सी हो गया, ठीक। तो इस पॉइंट पर क्या हो गया, आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। आपको एक ही नहीं समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स की, ये करंट का डायरेक्शन इधर क्यों है, करंट डायरेक्शन में इधर क्यों है, तो ये करंट डायरेक्शन आ रहा है ना, वो कैसे आ रहा है, आप समझिएगा, वो करंट डायरेक्शन कैसे आ रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव से ये तो आएगा आई बी, और बहुत सा करंट जो होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, वो ऐसे निकलेगा, और इधर से आई सी आएगा, ठीक है। और यहाँ आके दोनों मिल रहे हैं, तो आई सी यहाँ से आ रहा है, आई सी यहाँ आई बी यहाँ मिल रहा है, जो आएगी बराबर, कंफ्यूजिंग नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलिए, ये थे इसके एक्शंस के बारे में। अब हम इसको पढ़ेंगे वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, कैसे वर्क करता है, कुछ एग्जांपल्स को समझेंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे, कितने टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, एनपीएन होते हैं, कितने तरह के कनेक्शन होते हैं, कॉमन बेस होते हैं, कॉमन एमीटर होते हैं, ठीक है, और कॉमन कलेक्टर जैसे इनका कनेक्शन करते हैं हम लोग, बेसिक ऑफ कनेक्शन थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। लेकिन बेसिकली ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है बीजेटी जिसको बोलते हैं क्या बाइपोलर ट्रांजिस्टर, एक होता है क्या एफईटी जिसको बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो हम बीजेटी और एफईटी के बारे में बाद में बात करेंगे सेपरेटली, लेकिन आज ट्रांजिस्टर पढ़ तो उसके बाद ट्रांजिस्टर के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सैम्पल के बारे में बात करते हैं, ट्रांजिस्टर के सैम्पल के बारे में देखते हैं, ठीक है। टेक अ लुक ऑफ ट्रांजिस्टर सैम्पल। ट्रांजिस्टर के सैम्पल को समझने के लिए हम ट्रांजिस्टर के एनपीएन और पीएनपी टाइप के ट्रांजिस्टर को लिया है, और उसको ये ट्रांजिस्टर का सैम्पल है, सर्कल है, टी बना हुआ है, और ये कंप्लीट नहीं इनकम्प्लीट है सैम्पल। इसको कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ समझेंगे कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। ये पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है, यहाँ से पॉजिटिव में से बैटरी जा रहा है, ई निकल रहा है, इस पॉइंट पे आईसी में कन्वर्ट हो रहा है, आईसी और आईबी में डिवाइड हो रहा है, यानी यहाँ पे इस पॉइंट पे आई ई इक्वल टू हो गया आई सी प्लस आई बी, इस पॉइंट पे यहाँ से नोड काम कर रहा है, ठीक है। तो ये करंट यहाँ जा रहा है, और आईसी यहाँ से निकल फिर ऐसे आ रही है, आईसी ऐसे मूव कर रहा है, यानी आईसी ऐसे जा रहा है, सॉरी आई ऐसे मूव कर रहा है, यानी आई बाहर की ओर जा रहा है, देख रहे होंगे आई ऐसे निकल रहा है, बाहर की ओर निकलना चाह रहा है। तो वहीं से इस वाले से यहाँ से हम जो बनाएंगे, यदि आई क्या होगा बाहर की ओर निकलना की कोशिश करेगा, ठीक है। आई क्या होगा बाहर की ओर निकलने की कोशिश करेगा, और इस वाले के यहाँ से जोड़ देंगे, बात समझ में आई। ऊपर मैंने बनाया आई इधर जा रहा है, यानी बाहर से ऐसे बाहर क्यों निकल रहा होगा, ऐसे बाहर क्यों निकल रहा है, ये वाला करंट होगा, ये क्या होगा आई बी होगा, ये वाला करंट जो ऐसे जा रहा है ये होगा आई बी होगा, और ये करंट इधर निकल रहा है, ये क्या होगा आई सी होगा,
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सिंबल कि करंट ऐसे निकल रहा है, यानी ये आई ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे निकल के ऐसे आ रहा है, ऐसे आगे फिर तो अंदर घुसेगा तभी तो, यानी करंट ऐसे आ गया, ऐसे जाएगा तभी तो आई भी वो कैसे निकल रहा है, यानी ये वाला करंट अंदर जा रहा है। अंदर जाने का मतलब क्या है, यहाँ से ऐसे अंदर जा रहा है, अंदर जाने के एरो लगा देंगे एरो, और ये ऐसे, ठीक है। ये हमारा सिंबल है, ठीक है। सिंबल को फिर से ड्रॉ करते हैं, ये आई है, अंदर जा रहा है, ठीक है। और ये इधर क्यों करंट जा रहा है, बी इधर क्यों जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, बीच में क्या ऐसे होता है, बीच में क्या ऐसे नीचे जा रहा होगा, ठीक है। ये क्या होगा, अंदर जा रहा है, अंदर, ठीक है, अंदर जा रहा है, तो अंदर जाके छोड़ेंगे, निकल रहा है, बाहर क्यों निकल रहा है, निकलना मतलब है निकल, नी को हटाइए, कल को हटाइए, और एम पी एम, ये निकलना, बाहर निकलने को बोलते हैं एम पी एम, और जो अंदर जा रहा हो एम पी का पूरी पी एम पी, ठीक है। याद करने का तरीका है, और याद करने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ से कॉन्सेप्ट यहाँ आया एरो, ये भी एरो हमारा डिनोट करता है करंट सिंबल क्या है, एन पी एन का है या फिर पी एन पी का है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसलिए मैं इसको समझाया, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, कैसे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का काम करता है। हमारा मेन बेसिक काम जो था ट्रांजिस्टर को इन्वेंट करना है, इसीलिए कि हम एम्पलीफायर बना सकें, ठीक है। आइए देखते हैं एम्पलीफायर, ठीक फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। ये सिग्नल है, ये हमारा ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर है, ठीक है। ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, चलिए देखते हैं। हमने सिग्नल लिया, ठीक है, ये हमारा वी ई है, ठीक है, हमारा क्या है वी ई है, बी सी बी या बी सी सी कह लो, ठीक है। क्यों बी सी बी यहाँ लिखा है ये बताऊँगा। ये निकल रहा है, यानी एन पी एन ट्रांजिस्टर एरो बाहर की ओर है, फिर करंट ऐसे आ रहा होगा, आई ऐसे आ रहा है, आई सी इधर ही होगा, फिर फिगर बताया पॉजिटिव निकल रहा है, ऐसे इधर आएगा, फिर ऐसे का निकल रहा है, भर रहा होगा, यानी आई भी ऐसे होगा। भाई 3 होल है, ऐसे वाला समझ लो, 3 पाइप है, यहाँ से दे रहे हो, यहाँ से दे रहे हैं, तो यहाँ से निकलेगा ना, ठीक है, यानी और अगर हम यहाँ से दे रहे हैं और यहाँ से निकल रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ से निकलेगा, ठीक है। सिग्नल, ठीक है, हमने कोई सिग्नल दिया, ठीक है, सिग्नल निर्माण वाले में हमने कोई सिग्नल दिया ट्रांजिस्टर में, ठीक है। ट्रांजिस्टर में कोई करंट आई फ्लो हो रहा है, वही करंट आई सी फ्लो होगा, क्योंकि नियरली फ्लो होता है। आपको पता है कि आई ई जो होता है 95 से लेके 99% तक, ठीक है। आई सी जो था 99 आई के बराबर होता है, यानी कह सकते हैं कि आई अप्रॉक्सीमेट आई सी, ठीक है। थोड़ा मोड़ा जो माइनॉरिटी करिए तो ऐसे थोड़ा मोड़ा चाहिए, थोड़ा जो करेंटली होता है 5% से 1%, वो आई बी की वजह से लीक हो जाता है, यानी कट जाता है, ठीक है। मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हम ये ट्रांसफार्मर ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ उसका ऑपरेशन भी देख रहे हैं। देखिए, जितना करंट दिए उतना करंट मिला, जितना करंट आई दिए आई अप्रॉक्सीमेट उतना ही आई सी मिला, ठीक है। बात बताओ, आई सी मिला, और ये आर सी जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, रेजिस्टेंस आर सी का नहीं, ये रेजिस्टेंस यहाँ का है जो यहाँ दिखाया जाता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस यहाँ का है जो यहाँ दिखाया जाता है। आर सी कौन सा रेजिस्टेंस है, रिवर्स बायस में होने से। रिवर्स बायस में आपको पता है कि जो सिलिकॉन का होगा तो 10 लाख तक हो जाता है उसका रेजिस्टेंस ओम, और जर्मेनियम का है तो 40,000 तक उसका ओम हो जाता है रिवर्स बायस में, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने करंट दिया, एक मिली एम्पियर करंट निकला, ठीक है। छोटी सी बैटरी 1 मिली एम्पियर करंट गया, यहाँ से भी 1 मिली एम्पियर के आसपास अप्रॉक्सीमेट करंट निकला, ठीक है फ्रेंड्स। 1 मिली एम्पियर का अप्रॉक्सीमेट करंट निकला, लेकिन यहाँ पे जो है कि हजारों लाखों ओम का जो होता है रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि रिवर्स बायस में होता है, तो यही रेजिस्टेंस वह यहाँ पे दिखाया जाता है, ठीक है। यहीं पे जो आउटपुट जो यहाँ पे मिलता है ना, कोई भी स्पीकर या स्पीकर लगाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक है। बैटरी यहाँ से करते हैं, यहाँ जोड़ते हैं, भोंपू धीरे से जो माइक्रोफोन दिख रहा है आपको ये, ठीक है। ये कहाँ लगा है, इसका 2 होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो एक ये यहाँ जोड़ दिए, एक यहाँ जोड़ दिए, 2 टर्मिनलों का माइक्रोफोन का यहाँ जोड़, एक यहाँ जोड़ दिए। यहाँ जोड़ने के बाद, ठीक है, यहाँ से लिया, ये बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। इस माइक्रोफोन में यहाँ बैटरी लगा हुआ है,
ठीक है, यहाँ पे सिग्नल दिया, ये सिस्टम पूरा हमारे फ़ोन में लगा हुआ है जिससे कि हमारी आवाज़ को एम्पलीफाई कर रहा है। ठीक है, एम्पलीफाई करेगा और एम्पलीफाई करके यहाँ पे देगा। मान लीजिए हम धीरे से बोल रहे हैं, मान लीजिए हम धीरे से बोल रहे हैं, हमने बोला 2 वोल्ट, धीरे से बोल दी, 2 वोल्ट की स्पीड से बोलेंगे। हम ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक है, हम जो बोलते हैं ऐसे ही बोलते हैं, ट्रांसवर्स में चलते हैं। तो हम ऐसे बोल दिया, ठीक है, 2 वोल्ट ऊपर 2 वोल्ट नीचे, यानी 2 वोल्ट टोटल में 2 वोल्ट की इंटेंसिटी से बोल रहे हैं। ठीक है, अब भैया 2 वोल्ट हो गया, यहाँ करंट आई हो गया मान लीजिए 1 एम्पियर, जो कि नहीं होता है, मिली एम्पियर होता है। मान लीजिए 1 मिली एम्पियर हो गया आई। ठीक है, और ये आरसी जो दिया हुआ बुक में जो दिया हुआ आपके दिया हुआ कितना 5 किलो, 5 किलो दिया हुआ है। यानी आरसी रिवर्स रेजिस्टेंस है, आरसी रिवर्स रेजिस्टेंस कलेक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या 5 किलो। ठीक है, हमने 2 बोल दिया 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर यहाँ भी आएगा, लेकिन इसको जो वोल्टेज वो मिलेगा कितना मिलेगा, VC को कितना वोल्टेज मिलेगा जी, VCC को, या VC कितना वोल्टेज मिलेगा, तो मिलेगा IC इंटू RC। ठीक है, और RC कितना, IC कितना दिए हुए हैं, IC दिए हुए 1 मिली एम्पियर और हमारा 1 मिली एम्पियर और 5 किलो का वोल्ट है हमारा, 5 किलो का हमारा वोल्टेज है। 5 किलो का वोल्टेज होने का मतलब क्या हो गया, किलो से एम्पियर कट यानी 5 वोल्ट। समझ में आया यहाँ से, यानी हमने दिया 2 वोल्ट और मिल रहा है 5 वोल्ट। ठीक है, हमने दिया 2 वोल्ट और मिला क्या 5 वोल्ट। इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, हमारी आवाज़ और तेज कैसे हो जाएगी, तो हम इसको वोल्टेज यहाँ का जो वोल्टेज है ना इसको और बढ़ा देंगे, तो और बढ़ाएंगे तो ये 1 मिली एम्पियर है ना, या 3 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो IC भी 3 मिली एम्पियर हो जाएगा, तो यहाँ 3 मिली एम्पियर हो जाएगा, 3 में 15 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, और बढ़ाएंगे तो और ऐसी बढ़ा क्या बोलते हैं पोटेंशियल एमिटर का वोल्टेज, पोटेंशियल वोल्टेज और बढ़ा देंगे, तो ये 5 से 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो ICU 8 हो जाएगा, IC भी 8 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 24 वोल्ट, 24 वोल्ट हो गया हमारा। अरे 8 पर 40 हो गया, सॉरी 40 हम बोले तो ये वोल्ट, लेकिन 40 वोल्ट आउटपुट मिल रहा है स्पीकर में, भोंपू में पॉप को जो मिलता है उसमें हमको वही मिलता है। यहाँ फिगर दिख रहा होगा आपको, फिगर दिखाएगा। ठीक है, ये होता है एम्पलीफायर का एम्पलीफिकेशन फैक्टर। ये था, यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद इसके एक्सप्रेशंस को देखेंगे, या फिर पहले क्वेश्चन पर एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को किया जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, आइए। और हाँ, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन को AB से डिनोट करते हैं और करंट एम्पलीफिकेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं, हम बताते चलेंगे आगे के पार्ट में। ठीक है, ट्रांजिस्टर कनेक्शंस के बारे में मैंने बताया। ट्रांजिस्टर कनेक्शन 3 तरह के होते हैं, कॉमन एमिटर बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर कनेक्शन। ठीक है, कॉमन एमिटर कनेक्शन, कॉमन बेस कनेक्शन, कॉमन कलेक्टर कनेक्शन। ठीक है, 3 तरह के कनेक्शन होते हैं। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम लोग कॉमन बेस कनेक्शन। ठीक है, आइए स्टडी करते हैं उसके बारे में, और उसके एक्सप्रेशंस को भी निकालेंगे, उसके फार्मूलाज को भी निकालेंगे, और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आगे हमें, हम उस सब के बारे में भी हम फ्रेंड्स निकालेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये फिगर दिख रहा है आपको, ये बेस, ये वाला बेस इसके साथ भी, ये वाला बेस इसके साथ भी, यानी इस बेस टर्मिनल इस वाले लूप के साथ भी और इस वाले लूप के साथ भी है, और यहाँ पे ये बेस एज अ कॉमन की तरह काम कर रहा है, इस लूप के लिए भी और इस लूप के लिए भी। इसलिए इस टाइप के कनेक्शन क्या बोलते हैं, कॉमन बेस एमिटर कनेक्शन बोलते हैं, कॉमन बेस एमिटर कनेक्शन, CBEC। ठीक है, CBEC कॉमन बेस एमिटर कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये हमें एम्पियन निकल रहा, पार की ओर एम्पियन हो गया। ठीक है, और इसी सैंपल को हमें नीचे कर दी, बैटरी को उलट दिया, उसके अंदर कर दी, सैंपल ऐसे बना दे तो वो PNP हो जाएगा। लेकिन ये वहाँ पे इसका बेस जो एज ए कॉमन टर्मिनल जैसा काम करेगा, इस वाले लूप के लिए भी और इस वाले लूप के लिए भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस टाइप के लूप, इस टाइप कनेक्शन को बोलते हैं कॉमन बेस एम्पियर, कॉमन बेस कनेक्शन। ठीक है, आइए कुछ इसके एक्सप्रेशन को जानते, कुछ फार्मूलाज को जान लेते हैं जो हमारे लिए फ्यूचर में और एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के से इम्पोर्टेंट होंगे। आइए लेट्स स्टार्ट, ट्राई करते हैं। ठीक है, वहाँ सिग्नल उंगल भी रहेगा, सब कुछ सिस्टम है ये। ठीक है, देखिए आपको एक चीज़ मालूम होगा, नहीं मालूम तो मालूम हो जाना चाहिए, I = IB + IC, पता है। चलिए अच्छी बात है। इक्वेशन नंबर 1, आपको ये भी पता है कि यहाँ पे कितना करंट मिलता है फ्रेंड्स, IC कितना मिलता है, I के इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट क्या, एक्सपोनेंशियल इक्विवेलेंट कितना, तो उसको बोलते हैं करंट एम्पलीफिकेशन। एक होता है करंट एम्पलीफिकेशन
एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं अल्फा। एड्रेस कहाँ से बोलना, इसको बोलते हैं अल्फा। अल्फा से डिनोट करते हैं या कभी कभी ऐसे बनाते हैं, ए से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको, इसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, चेंज इन कलेक्टर करेंट अपॉन चेंज इन इमीटर करेंट का जो रेशियो होता है वही होता है क्या, करंट एम्प्लीफिकेशन इन ट्रांजिस्टर। व्हाट इज current amplification in transistor? The ratio of a change of collector current to the emitter current change is known as a amplification, current amplification, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ये आपका हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आया, आई होप आ गया होगा, ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया। इस फॉर्मूला को बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक। चलिए अब एक चीज़ बताइए, तो यहाँ से एक चीज़ जान लेते हैं, अगर ये एसी के लिए, डीसी के लिए क्या होगा, डीसी पर्पजेज के लिए हम नॉर्मल डीसी यूज़ करते हैं, एसी नहीं यूज़ करते हैं, तो डीसी के लिए क्या होगा, अल्फा इक्वल टू आई सी, ये अल्फा नहीं, ये अल्फा लिखते हैं ज़्यादा अच्छा लगेगा, आई सी अपॉन में आई, यानी आई सी इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ आपको और पता होगा कि आई सी क्या होता है, आई सी कुछ तो करंट उसमें होता है, आईसी होता है, और कुछ करंट जो होता है आईसीओ भी होता है। सीओ बी का मतलब क्या, लीकेज करंट भी तो होता है। लीकेज करंट में थोड़ा मोड़ा लीक करता ही रहता है रूम टेम्परेचर। तो आईसी में कौन कौन से करंट छुपे होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्का हल्का लीक करता है कि माइनॉरिटी कैरियर की वजह से, तो उसको भी हम नहीं भूल सकते हैं। तो एक्चुअली में जो आईसी हमारा होता है वो आईसी क्या होता है, अल्फा आई प्लस आई सी बी ओ। ब्रेक डाउन करंट जो होता है, ब्रेक डाउन करंट जो करंट थोड़ा बहुत करंट जो करंट लीकेज जो होता है, सी ओ बी उसको नाम देते हैं लीकेज करंट। लीकेज करंट इन रिवर्स बायस, और जो आई अल्फा आई दोनों को सम करें तो आई सी के बराबर होगा। यानी हम वहाँ से एक और इक्वेशन लिख सकते हैं कि आई सी इक्वल टू अल्फा आई प्लस आई सी बी ओ। आइडियल केस में लेते हैं, रियल केस में, प्रैक्टिकल केस में लेते हैं तो ये होगा। अगर आइडियल केस में लेते हैं तो आइडियल केस में क्या होगा, आइडियल केस में ये नहीं होगा। आइडियल केस में हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं आई सी बी ओ को, लेकिन प्रैक्टिकल केस में क्या होगा, आई सी इक्वल टू अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ, ठीक है। अल्फा ए आई ई प्लस आई सी बी ओ, ये समझ में आया कि नहीं ऐसा है, समझिए ध्यान से। हमें ये पता था आई इक्वल टू आई प्लस आई सी, हमें अच्छी से करंट एम्प्लीफिकेशन जाना, उसके डेफिनेशन के बारे में जाना, डेल्टा आई बाई डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई होता है, ठीक है। ए सी के लिए, डी सी के लिए क्या होता है, आई सी अपॉन में आई, ठीक है। लेकिन हम अगर आइडियल केस की बात करें, आइडियल केस की बात करें तो अल्फा आई सी इक्वल टू अल्फा आई ये होगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल केस में बात करें तो अल्फा इक्वल टू आई सी इक्वल टू अल्फा आई ई प्लस आई सी बी होगा, जो लीकेज करंट होगा, जो ब्रेकडाउन करंट होगा, थोड़ा ब्रेकडाउन करंट धीरे धीरे जो लीकेज होता है, ठीक है, मैग्नेटिक कैरियर की वजह से होता है, वही आई सी बी ओ है। तो यहाँ समझना एक चीज़, यानी कि एक फार्मूला हमारा यहाँ से बना दैट इज हियर, और एक फार्मूला यहाँ बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा, ठीक है। अभी मैंने बोला, आपने प्रूफ किया, हमने आपके सामने आई सी इक्वल टू आई ई अल्फा प्लस आई सी बी ओ, और पता आई की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से निकालेंगे, इक्वेशन वन से निकालेंगे, क्या होगी, आई सी प्लस आई बी, चल ठीक है। आई सी इक्वल टू आई सी प्लस आई बी अल्फा प्लस आई सी बी ओ, यहाँ से निकल के आए। ये भी समझ में आया कि नहीं आया, आ रही होगी आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसको मैं रब कर दूँ, रब कर दूँगा, थोड़ा सा आसान रहेगा, ठीक है। मैं ये समझाने के लिए थोड़ा, इस लॉट्स ऑफ एनर्जी इज अब्सॉर्ब टू द इन द बोर्ड, बोर्ड का एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो जाना, डिसिपेट हो जा रहा है। फिर यहाँ पे आई सी इक्वल टू क्या होगा, आई सी अल्फा प्लस आई बी अल्फा प्लस आई सी बी ओ। फिर यहाँ से आई सी, इसको हम इधर लेके आएंगे, ठीक है, आई इस वाले पार्ट को इधर लेके आएंगे, तो आई सी माइनस आई सी अल्फा इजकल टू आई बी अल्फा प्लस आई सी बी ओ, ठीक है। आई सी माइनस आई सी अल्फा इजकल टू आई बी अल्फा प्लस आई सी, मतलब इस आई सी को उठा के इधर ले आए हैं, इन दोनों कॉमन आई सी कॉमन कर लेंगे,
क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा आई बी अल्फा प्लस आई सी बी ओ, और यहाँ से अल्फा यहाँ आई सी स्क्वायर टू, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आई बी अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा प्लस आई सी बी ओ अपॉन में 1 माइनस अल्फा। ये हमारा एक नया इक्वेशन बन गया, आई बी 1 माइनस अल्फा। और अब यहाँ से एक चीज़ नोटिस करना कि भाई इस वाले क्या ज़रूरत है, ठीक है। और जब हम इसी से निकाल सकते हैं, अल्फा दिया है, आईसी दिया है, लेकिन एग्जाम में जब आईसी दिया होगा और आईबी दिया होगा और आई पूछ रहा होगा आपसे, ठीक है, तो ये निकालेंगे। आईसी दिया हुआ है, आईबी दिया हुआ है और आई पूछता है या आईबीओ पूछता है, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अल्फा की वैल्यू दी होती है और आईसी की वैल्यू दी होती है और आईबी पूछ रहा होगा, तो ये वाला हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और अल्फा की वैल्यू दी हुई है और आईसी दिया हुआ और आई की डायरेक्ट वैल्यू पूछ रही है, आई वैल्यू दिया हुआ, अल्फा वैल्यू दी हुई है, आईसी की वैल्यू पूछ रहा, तो हम ये इक्वेशन का यूज़ करेंगे। यानी इंपॉर्टेंट टाइप पॉइंट ऑफ व्यू से ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये चारों इक्वेशन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको भी फॉर्मूला जो आपने सीखा है इससे बहुत कुछ कोरिलेट कर पाएँ खुद को, ठीक है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, आइए देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गिरा। अ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हैज़ एन इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ 20 ohm and output resistance of 1000 kilo ohm. The collector load is 1 kilo ohm. Okay, it is signal of 50 millivolt and applied between emitter and base. Find the voltage amplification assume as alpha is nearly 1. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन उन्होंने बताया। इन्होंने बोला जो आउटपुट हमको मिल रहा है, आउटपुट कितना मिल रहा है, 1 किलो वोल्ट, 1 किलो ओम जो हमारा दिया हुआ है, ठीक है। कलेक्टर लोड वाला है ये, ठीक है, आर एल है, ठीक है, लोड सर्किट है, ठीक है। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आया, ठीक है। तो इनपुट रेजिस्टेंस समझ रहे हैं, जो इधर से रेजिस्टेंस दे रहे हैं, इनपुट रेजिस्टेंस का मतलब हो गया आर एफ, फॉरवर्ड में जो रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस कितना दिया होगा फ्रेंड्स, 20 ओम, ठीक है। और रिवर्स रेजिस्टेंस भी दिया हुआ, उसमें रिवर्स रेजिस्टेंस मतलब इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस काम करेगा, ये हो गया आर एफ, ये हो गया क्या, हाँ, रिवर्स रेजिस्टेंस या आउटपुट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, क्योंकि इन दोनों में मिला के देता है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग करके दिया हुआ है। यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस 1 किलो ओम, इसका रिवर्स रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1000 किलो ओम, यानी 1100 किलो ओम, ठीक है, 100 किलो ओम, ठीक है। और सिग्नल का जो वोल्टेज, ये जो वोल्टेज दिया हुआ कितना दिया, इनपुट वोल्टेज कितना दिया 500 मिली वोल्ट, ठीक है, बिटवीन एमिटर एंड वोल्टेज। एंड अज्यूम अल्फा की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है, यानी आई इक्वल टू आई सी है, ठीक है। निकालना क्या है इसमें, फाइंड वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन निकालना, ए भी निकालना, वोल्ट ए फॉर एम्पलीफिकेशन और वो भी वोल्टेज का, ठीक है। देखते हैं, थोड़ा सा इन डाल लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को समझना जरूरी है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आता है कि ये जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है ये आर एफ है, और ये रेजिस्टेंस रिवर्स रेजिस्टेंस, और ये जो आउटपुट लोड रेजिस्टेंस, इसको आर सी बोल रहा है, कभी भी इसको लोड रेजिस्टेंस बोलता है, आउटपुट रेजिस्टेंस होता है, इसका रिवर्स रेजिस्टेंस इसकी कंपेयर में बहुत ज़्यादा होता है। क्वेश्चन दिख रहा है 20 ओम है, यहाँ पे 100 किलो ओम है, ठीक है। आइए निकालते हैं हम इसके वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। वोल्टेज एम्पलीफिकेशन निकालने के लिए इसका वोल्टेज निकालना होगा, फिर इसका वोल्टेज निकालना होगा। फिर इसका मीटर का वोल्टेज दिया 500 मिली वोल्ट, और यहाँ दिखाना है कि इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है। इसको वोल्टेज में आईसी निकाल लेंगे, आईसी निकालेंगे कैसे, और देखते हैं। आई पहले आई निकालते हैं, आई कैसे निकलेगा, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का पावर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो यहाँ का वोल्टेज कितना है, 500 मिली एम्पियर इंटू 10⁻³ और रेजिस्टेंस यहाँ का 20 ओम दिया हुआ है। 1 0 से 1 0 गया, इससे ये गया 25, यानी 25 मिली
एम्पियर हमारा आई है, और अल्फा की वैल्यू 1 है, यानी आई जितना होगा उतना आई सी होगा, आई सी के बीच में 25 मिली एम्पियर होगा। ठीक है, आई सी निकल गया है, और हमको पता है कि यहाँ पे जो लोड का रजिस्टेंस ये कितना लोड है, उसके अकॉर्डिंग उसके रिस्पेक्ट में हम निकाल लेंगे कि हमको कितना मिलेगा। ठीक है, हम यहाँ वोल्टेज निकाल लेंगे, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वही हमारा वोल्टेज होगा। तो बी सी क्या होगा हमारा, आई सी आर सी, आई सी कितना हमारा है 25 मिली एम्पियर इंटू आर सी कितना दिया हुआ है 1 किलो ओम 10⁻3, इससे ये कट गया, यानी हो गया 25 वोल्ट। यानी यहाँ से आप देख रहे होंगे इनपुट कितना दे रहे हैं हम, इनपुट दे रहे 500 मिली वोल्ट का, आउटपुट कितना मिल रहा है 25 वोल्ट। ठीक है, यानी इसका कितना गुना, तो वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन कर लीजिए, इसका सैंपल होता है ए बी, इनपुट कितना दिए हैं 500, आउटपुट और इनपुट होता है। ठीक है, आई सी जैसे आई सी आउटपुट पर आई, जैसे अल्फा क्या था आई सी अपॉन में आई था, यानी आउटपुट था ये और ये इनपुट था। ठीक है, इसी तरह आउटपुट अपॉन में इनपुट। ठीक है, तो आउटपुट कितना आ रहा है, आउटपुट 25, इनपुट कितना दिया 500 मिली, ऊपर जाके किलो में बदल जाएगा, और ये ठीक है कितने बार में कटेगा 20 बार में 50 नहीं 50 आएगा। ठीक है, और फिर अल्फा वो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है कितने टाइम से बढ़ रहा है, इसलिए उसकी वैल्यू नहीं होती है, 50 टाइम से ये बढ़ रहा है। इसी चीज़ समझ में आया। ठीक है, यहाँ हाई रेजिस्टेंस यहाँ कम रेजिस्टेंस होने की वजह से इस ट्रांजिस्टर को हम लगाएं। आप सोच सकते हैं ट्रांजिस्टर की भी जरूरत क्यों है, इसके पहले वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे, वैक्यूम ट्यूब भी यूज़ नहीं होता, हम ऐसे नहीं इलेक्ट्रिकल सर्किट लगा कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाते। क्यों, मान लीजिए कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक तार यहाँ गया हुआ है, एक यहाँ रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर हमको आउटपुट चाहिए। ठीक है, यहाँ से हमने सिग्नल दिया, ठीक है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस न होने की वजह से जितना आई हम यहाँ देंगे पूरा आई यहाँ से निकल जाएगा, जबकि यहाँ पे हाई ज़्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से यहाँ करंट नहीं जा पाए, आई सी यहाँ पे नहीं, आई यहाँ नहीं पहुँचेगा, जो कि आई सी कन्वर्ट हो सके पूरा। अगर इसको ज़रा कम भी देते हैं तो ये पहले आएगा, इसका रेजिस्टेंस कम होगा, पूरा करंट इधर से निकल जाएगा, ये तार हीट हो जाए। इसी रीज़न से हम जो इलेक्ट्रिकल सर्किट को यूज़ नहीं करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं कि ये बहुत पतला तार होने के बावजूद इसमें बहुत कम करंट आता है, मैक्सिमम करंट यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि इसको बहुत ही बेस को बहुत थीम डो किया जाता है, बहुत थीम डो करने से बहुत कम चार्ज होते पार्टिकल्स होते हैं, बहुत कम कैरियर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के इस पार से उस पार ले जा सकते, जख्मी होते हैं लक्ष्य तुरंत यहाँ से यहाँ निकल जाते हैं, ऐसे बाकी लोग रुके होते हैं। मतलब कहने का क्या है, ये नदी है, इस नदी को ये रास्ता इस पार से इस पर जाना है, एक बोट है, ध्यान समझिएगा, यहाँ से 100 लोग निकले, इसके पास बोट की कैपेसिटी 5 ही है, क्योंकि बोट छोटा है, एक बोट पे एक लोग 5 ही बोट है इसलिए। तो बाकी लोग वेट करेंगे, भीड़ जमा के यहाँ इकट्ठे रहेंगे, बाकी लोग यहाँ इकट्ठा हुआ रहते हैं, ठीक है, इकट्ठे रहते हैं, 5 लोग यहाँ से बोट बना के ऐसे निकल लेते हैं, तुरंत सुइया यहाँ वोल्टेज देते तो ये रास्ता टूट जाता है, और ये बहुत बड़ा बोट यहाँ देखने की है, पूरे 95% लोग इसमें निकल जाते हैं और यहाँ से नदी पार कर लेते हैं। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था बेसिक। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और हैं, उसको कराने के लिए और टाइम चाहिए, अब देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ, उसमें आई की वैल्यू दी हुई है 1 मिली एम्पियर, आई सी की वैल्यू दी हुई है 0.95 मिली एम्पियर, और आई पी की वैल्यू पूछ रहा था, इसमें से इसको हटा देंगे तो 0.05 मिली एम्पियर आंसर आएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 था ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ठीक है, in a common base connection the current amplification factor 0.9, the emitter current is 1 milliampere, determine the base current। अल्फा की वैल्यू दी हुई है 0.9, IB देखा, इमीटर आई की वैल्यू दी हुई है 1 मिली एम्पियर, पूछ रहा है IB निकालने के लिए IC का पता होना बहुत जरूरी है। IC कैसे पता चलेगा, तो डायरेक्ट यहाँ इन दोनों को मल्टी IC को पता था क्या होता है, अल्फा IB, अगर हम ICOBO को नेगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं तो ठीक है, तो प्रैक्टिकल से छोड़ देते हैं, तो प्रैक्टिकली इसको एक फॉर्मूला था करंट एम्प्लीफिकेशन से ये आएगा, करंट एम्प्लीफिकेशन से, ठीक है,
अल्फा स्क्वायर टू होता है आई सी अपॉन में आई बी, आई इधर जाएगा तो आई सी हो जाएगा, तो अल्फा बी अल्फा ई होगा, सॉरी, तो अल्फा के लिए पता है 0.9 और इसकी 1 मिली एम्पियर, तो काट दीजिए 0.59 मिली एम्पियर, तो आई बी स्क्वायर टू होगा आई माइनस आई सी, तो हो जाएगा आई बी कितना 1 मिली एम्पियर माइनस 0.9 मिली एम्पियर, तो आई बी मिल गया होगा 0.1 मिली एम्पियर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए क्या दिया हुआ, आई सी की वैल्यू दी हुई 0.9 मिली एम्पियर, आई बी वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। आई सी की वैल्यू दी हुई है कितना 0.95, आई बी की वैल्यू दी हुई है 0.05 मिली एम्पियर और आई अल्फा वैल्यू पूछ रहा है, अल्फा वैल्यू पूछ रहा है, अल्फा वैल्यू पूछ रहा है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करें तो आई की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि आई इक्वल टू होता है आई सी प्लस आई बी। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर आया, 1 मिली एम्पियर यानी अल्फा की वैल्यू क्या होगी आई सी अपॉन में आई सी कितना दिया हुआ है 0.95, आई बी कितना दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर है, कट जाएगा कितना आएगा 0.95 अल्फा की वैल्यू आएगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, 5 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे ये रहा, इन अ कॉमन बेस एमीटर द एमीटर करंट इज 1 मिली एम्पियर, आई 1 एम्पियर, एमीटर सर्किट ओपन, द एमीटर करेक्टर इज आई सी करेक्टर करंट इज 50 माइक्रो एम्पियर, तो टोटल करंट कितना होगा, अल्फा की वैल्यू दी हुई है हमारा, कितना दी हुई है 0.92। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन पे ये रहा, इसको सॉल्यूशन देखते हैं। आई की वैल्यू दी हुई है, उन्होंने दे रखा है 1 मिली एम्पियर की वैल्यू दे रखा है, और इसको ऑफ कर देने पे आई सी की वैल्यू जा रही है, वो आई सी बी ओ की आ रही है, आई सी बी ओ की वैल्यू आ रही है, क्योंकि ऑफ होने के बाद तो लीकेज करंट फ्लो होगा, लीकेज में कितना फ्लो होगा 50 माइक्रो एम्पियर या 10⁻⁻6 हो गया, 10⁻3 हो गया यहाँ पे, और अल्फा की वैल्यू दे रखा उन्होंने, अल्फा की वैल्यू दे रखा उन्होंने 0.92। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, वैल्यू कहते हैं, हमें निकालना फाइंड द कलेक्टर टोटल करंट। हमको टोटल करंट निकालना, अगर इसे सप्लाई ऑन किए रहेंगे तो इतनी करंट की झेल सकता है, कितनी करंट में सप्लाई जा सकती है, इसको हमने ऑन कर दिया, आई को ऑन कर दिया। ठीक है, तो मान लीजिए दिया हुआ है, ठीक है, तो हमको आई सी निकालना, आई सी निकालने के लिए हमको अल्फा की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, आई सी क्या होता है, टोटल करंट क्या हमारा क्या होगा, अल्फा आई प्लस आई सी बी ओ। ठीक है, आई सी बी ओ होगा माइनॉरिटी कैरियर की वजह से जो हो रहा है, ये प्रैक्टिकल जो वैल्यू होता है वो प्रैक्टिकली जो होता है वो यूज़ करेंगे। कहीं कहीं ये नहीं दिया होता है, अगर ये वैल्यू नहीं देता है तो इसको हम हटा देते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली दे रखा है, इसकी वैल्यू यहाँ पे हम नोट करेंगे। ठीक है, तो आइडियल केस में इसको नहीं चलते, इसके बाद यही होता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको भी हम इन्वॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया इसको लेके चलेंगे, नहीं तो नहीं लेके चलेंगे। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है इतना, इसको लेके चलेंगे। तो अल्फा की वैल्यू पता है आपको 9.2 मिली है, 10⁻⁻3। ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू क्या है 50 10⁻⁻6, ये यहाँ जाएगा 6 इसी यहाँ, यानी 0.9292 हो गया, 92 3 से 3 कट गया, प्लस ये होगा 0.05 जो यहाँ से कहाँ तो ये हो गया 0.97 आई सी की वैल्यू होगी टोटल। जबकि आई ई कितना है, तो आई है कितना फ्रेंड्स, आई है 1 मिली एम्पियर। ठीक है, आई सी कितना है, यानी आई बी की वैल्यू क्या होगी, आई बी की वैल्यू होगी 0.03 मिली एम्पियर, जो बहुत ही कम है। ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आई बी भी निकल गया, आई बी निकल गया, आई सी भी निकल गया, और हमारा इतना क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे है, इसमें देख लेते हैं एक बार। है फॉर द 7 क्वेश्चन है। ओके, in a common base connection alpha is 0.95 across the potential drop to 2 kilo ohm resistance, the circuit which is connected to the 2 volt find the base current। सिंपल सी बात है, देखिए क्या क्या दे रखा है इन्होंने देखा अल्फा की वैल्यू दे रखा है कितना 0.95%, 0.95। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 किलो लोड के वोल्टेज ड्रॉप कितना दिया हुआ 2 किलो
वोल्टेज आउटपुट यानी ये RC हो गया 2 किलो ओम, ठीक है, विच इज 2 वोल्ट, यहाँ पे 2 वोल्ट यहाँ पे, यानी VC हमारा हो गया कितना 2 वोल्ट। और क्या है, फाइन बेस करंट निकालना है, ठीक है। आपको दे रखा नहीं उसने, वैल्यूज दी नहीं हुई है उन्होंने, लोगों ने वैल्यूज को दिया नहीं हुआ तो कैसे निकलेगा। यहाँ से देखिए आउटर सर्किट है, ठीक है, बाहर का सर्किट है, ठीक है। तो RC और VCC है, तो यहाँ पे IC निकल जाए, IC तो क्या होगा BC माइनस RC हो जाएगा, कितना BC 2 किलो 2 वोल्ट अपॉन 2 किलो वोल्ट, यानी हो जाएगा 1 मिली एम्पियर। ये किलो ऊपर जाएगा तो मिली में कन्वर्ट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जाता है तो 1 मिली एम्पियर हो गया। ये निकल गया, अल्फा निकल गया, तो IC दिया हुआ है, अल्फा निकल गया तो I भी निकल जाएगा। जब I निकल जाएगा तो IE प्लस इक्वल टू IC प्लस IB, यहाँ से बेस करंट भी निकल जाएगा। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, फॉर द कॉमन बेस सर्किट इज शोन इन फिगर डिटरमाइंड IC एंड IB वे अज्यूम दैट ट्रांजिस्टर टू बी सिलिकॉन। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ट्रांजिस्टर टू बी सिलिकॉन। देखिए ट्रांजिस्टर सिलिकॉन लिया है, सिलिकॉन लेने का मतलब क्या है कि उन्होंने कलेक्टर और बेस का जो इमीटर और बेस का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 0.7%। इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से आपको बताना चाहूँगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए क्या बोल रहा है। फॉर द गिवन फिगर, फॉर अ कॉमन बेस सर्किट शोन फिगर, ये जो दिया है डिटरमाइन IC एंड ICB अज्यूम ट्रांजिस्टर टू बी सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर को सिलिकॉन मानना है, मानने के बाद ये फिगर हमने बनाया। RC के लिए दिए 1.2 किलो ओम, बैटरी जो VCC दिया हुआ 18 वोल्ट लिया हुआ, वो बैटरी है जो सप्लाई किया जा रहा है, ठीक। कितना खर्च हो रहा है वो निकालना है, ठीक है। RE दिया हुआ 1.5 किलो ओम, IB की वैल्यू नहीं दी हुई, I की वैल्यू नहीं दी हुई, IC की वैल्यू नहीं दी हुई, बस इतना दिया हुआ है। 1 2 3 डेटा, इन तीन डेटाओं से हमें निकालना है कितना क्या क्या हो रहा है, ठीक है। और इसका वोल्टेज जो दिया होगा, बिना इसके वोल्टेज के हम कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। इसका वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है 8 वोल्ट, BE इक्वल टू 8। और ये नहीं दिया होता तो हम नहीं निकाल पाते, तो पता ही नहीं कितना वोल्टेज दे रहे हैं, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल वोल्टेज क्या है। ये जो VCC दिया हुआ बैटरी है, ये बैटरी का पोटेंशियल है, ना कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल है। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल अलग होगा जो ये खर्च होने के बाद निकलेगा, ठीक है। जो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होगी तब का पोटेंशियल जो होगा ये होता है VCB, जबकि ये VCB क्या है, करंट बस कहीं से पास ना हो, बस यहीं से निकल जाए। तो VCB जो बैटरी लगा है वो बैटरी इतना दे रहा 18 वोल्ट, खर्च कितना होगा अंदर VCB सेचुएशन, कितना वोल्टेज खर्च हो रहा है उस हाई रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए जो रिवर्स बायस में है, तो उसी को निकालना है, उस वोल्टेज को निकालना है। वहाँ पर क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, VCB और IC निकालना है। तो सबसे पहले सिलिकॉन दिया हुआ है, सिलिकॉन का जब बना हुआ, सिलिकॉन का बना हुआ हमने बताया था कि BE जो होता है वो 0.7 होता है सिलिकॉन के लिए, और BEP होता है वो जो होता है 0.3 होता है, वो जर्मेनियम के लिए होता है, ठीक है। जर्मेनियम के लिए होगा, सिलिकॉन के लिए होगा। ये चीज़ आपको पता था, मैंने बताया था पिछले सेमीकंडक्टर जब पीएन जंक्शन पढ़ाया तो उसमें ये बात मैंने आपको बताई थी। चलिए अब निकालते हैं इस वोल्टेज, बताइए VEE के बराबर क्या होगा, VEE के बराबर क्या होगा बताइए। ये जो इसको जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हुआ और जो वोल्टेज ड्रॉप पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक करने में हुआ, वही वोल्टेज तो इसके वोल्टेज के बराबर होगा। ये बैटरी इतना बैटरी कितनी है, ये बैटरी उतना, वही थोड़ा सा एक्स्ट्रा बैटरी नहीं देंगे, ये बैटरी पोटेंशियल जो बैटरी यहाँ पे है ये वही बैटरी होगी जो इस रेजिस्टेंस की वजह से जो करंट गया, रेजिस्टेंस गया और खपत हुआ, जो यहाँ ड्रॉप हुआ, और जो ड्रॉप उसके पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक करने में हुआ जो फॉरवर्ड बायस में है, वहाँ पे जो पोटेंशियल जो लॉस हो रहा है वही से बस इस बैटरी का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। यानी VE इसके बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा REIE प्लस VEB, ठीक है। EB मतलब पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक करने में जो बैटरी का लगा होगा पोटेंशियल वोल्ट, और जो यहाँ पे ड्रॉप हुआ होगा वही तो दोनों मिला के होगा इसके बराबर जो दिया जा रहा है। तो यहाँ से निकालेंगे हमको निकालना
आईसी निकालना है, तो आईसी निकालने के लिए यहाँ पे कुछ अल्फा वैल्यू दी नहीं हुई है, तो अल्फा वैल्यू जब नहीं दी हुई है कुछ, तो आईसी अल्फा वैल्यू नहीं जब दे दी तो वहाँ पे हम 1 मान लेते हैं, और आईसी की वैल्यू नियरली क्या हो जाएगी, आई के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे आई निकाल लेंगे तो आईसी कम हो जाएगा। आई कैसे निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, कैसे निकलेगा देखिए, VEE जिसका वोल्टेज है माइनस ये वाला वोल्टेज जो सिलिकॉन के लिए होता है, ये वाला VEB एमीटर बेस वोल्टेज अपॉन में RE दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, जो निकलेगा वो निकलेगा आई। ठीक है, ये समझ में आया, नहीं आया बिल्कुल आएगा। आई के कितना दिया है हमको नहीं पता, लेकिन इसकी वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, इसके ओम की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो 8 वोल्ट माइनस इन दोनों के बीच में जो ब्रेक डाउन होने के जो वोल्टेज लगा कितना लगा 0.7 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट अपॉन में कितने ओम का बैटरी 1.5 किलो जो ऊपर जाएगा तो मिली में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो भी आंसर आएगा वो मिली में आएगा। ठीक है, मिली एम्पियर में आएगा और वही आईसी के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे निकल गया हमारा, ऐसे निकल गया, कैलकुलेट कर लीजिएगा जो भी आएगा। ठीक है, दूसरा केस क्या है, हमको ये भी निकालना है इन दोनों के बीच जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ कितना हुआ। ठीक है, तो भाई उन दोनों की वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, तो VCC माइनस VCB अपॉन में VCC स्क्वायर को क्या होगा ICRC प्लस VCB। यहाँ ECB था, यहाँ VCB है, लेकिन रिवर्स में इन्वर्स फॉरवर्ड में होता था यहाँ 0.7 वोल्टेज होता है, लेकिन रिवर्स में तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज कितना, बहुत ज़्यादा कितना उनको नहीं पता। ठीक है, कितना वोल्टेज है हमें नहीं पता, लेकिन पता करना होगा कैसे बनाई जाती है। ठीक है, IC पता है, RC पता होगा हमें, RC पता है, IC पता है, ये नहीं पता, ये पता करना है। तो VCC माइनस IC इंटू RC इक्वल टू VCB, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। सारी वैल्यू पता हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ से रख के निकाल लीजिएगा। जो आएगा इस जो वोल्टेज होगा ना, ये वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा, ये वोल्टेज इस वाले वोल्टेज से ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायस में था, रिवर्स बायस में था, तो ये रिवर्स बायस में होता है उसको ज़्यादा वोल्टेज देते हैं ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, हमेशा इस क्वेश्चन में चीज़ ध्यान देंगे, हमेशा ऐसे प्रैक्टिकल ये मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें आप बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉमन बेस एमीटर कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कॉमन बेस एमीटर कनेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कनेक्शन। ठीक है, कॉमन बेस कनेक्शन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर का। लेकिन उसके पहले कुछ बात कर लेते हैं। ट्रांजिस्टर का जो काम है क्या है कि लो रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो कम होता है रिवर्स रेजिस्टेंस से, लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो जाता है बिना करंट की क्वांटिटी को, इंटेंसिटी को कम किए, बिना करंट की इंटेंसिटी को या फिर क्वालिटी को कम किए, क्वांटिटी को कम किए, लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो जा रहा है पैरेलल कनेक्शन होने के बावजूद। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि रेजिस्टेंस बढ़ने के बाद भी करंट में कोई कमी नहीं आ रही है पैरेलल कनेक्शन होने के बावजूद। तो इस टाइप के कनेक्शन को क्या होता है कि हम ट्रांजिस्टर में ही ऐसा पॉसिबल है। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में वायर जोड़ के ट्रांजिस्टर और कुछ जोड़ के ऐसा हम नहीं कर सकते थे। ट्रांजिस्टर से पहले वैक्यूम ट्यूब का, वैक्यूम डायोड का भी इस्तेमाल किया जाता था, जो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में स्पेशल टाइप ऑफ डायोड के बारे में मैं चैप्टर में बताया था, इसलिए यहाँ पर मैंने वैक्यूम ट्यूब का एक बार भी जिक्र नहीं किया, मैंने नाम लिया। ठीक है, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस कनेक्शन के बारे में। आइए देखते हैं। ठीक, कॉमन बेस एमीटर भी कह सकते हैं, कॉमन बेस एमीटर कनेक्शन। ठीक है, इस कैरेक्टरिस्टिक को क्यों पढ़ते हैं, दो तरह के इसमें कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, हम क्यों पढ़ते हैं इसको पढ़ने के लिए नेचर जो ट्रांजिस्टर का जो नेचर है, वर्किंग है सॉरी ट्रांजिस्टर का जो बिहेवियर है, जो नेचर है, वो हमको पता चलता है कि ट्रांजिस्टर कैसे बिहेव करता है, किस पोजीशन में, किस चीज़ों को कांस्टेंट या किसी की वेरिएबल रखने से ट्रांजिस्टर का क्या है, क्या पोजीशन है, कैसे वो बिहेव करता है, उसके बिहेवियर को, उसके कंडीशन को, उसके वर्किंग को, उसके कैरेक्टर को समझने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक दो तरह के होते हैं, एक इनपुट एक आउटपुट। क्योंकि इनपुट में देखा है हमने आई को, जो करंट होता है उसको देते हैं, लेकिन VCC को नहीं बढ़ाते हैं। और जब आउटपुट में, इनपुट में बात करते हैं, आउटपुट में देखते हैं तो आउटपुट में IC को कांस्टेंट रखते हैं, VCC को बढ़ाते जाते हैं। उससे क्या फ़र्क होता है आइए हम जानते हैं। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है क्या, कैरेक्टरिस्टिक है क्या, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो पढ़ते हैं हम वो एक्चुअली क्या है, ग्राफ है। ग्राफ क्या होता है, करंट के ट्रांजिस्टर के करंट और उसके वोल्टेज के बीच में ड्रॉ करते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि ग्राफ
कैसा है, और उस ग्राफ को देख के हम ये समझ सकें कि कैसा ट्रांजिस्टर किस सिचुएशन में किस पॉइंट पे कैसा बिहेव कर रहा है। उसके अनुरूप हम अपने क्वालिटीज़ को, अपने करंट को, अपने वोल्टेज को बढ़ा पाएँ, जिससे कि हमको एक बेनिफिशियल, एक जैसा हमारा नीड्स है, जैसा हमारी ज़रूरत है, वैसा हमें वोल्टेज मिल सके, वैसा हमारा एम्प्लीफिकेशन हो सके। ठीक है, तो एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहाँ इनपुट बताएंगे, वहाँ आउटपुट बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखते हैं क्या है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक दो तरह के होते हैं कि इनपुट एक आउटपुट, मैंने बताया इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन हम अभी पढ़ेंगे इनपुट, उसके बाद पढ़ेंगे आउटपुट, उसके बाद चैप्टर क्लोज करेंगे, उसके बाद देखते हैं। चले अब यहाँ ये है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक एक ग्राफ होता है, ग्राफिकली एक शो करते हैं उसके बिहेवियर को, या फिर हम ट्रांजिस्टर के बिहेवियर को और नेचर को समझने के लिए कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? ग्राफ बिटवीन होता है करंट, एमीटर करंट और वोल्टेज अक्रॉस ट्रांजिस्टर के एमीटर और बेस वोल्टेज के बीच में ग्राफ बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ ग्राफ टू डेमोन्स्ट्रेट, टू लर्न, टू सी द बिहेवियर ऑफ अ ट्रांजिस्टर, how it's react if you increase the voltage or if you increase the current at a fixed collector voltage. ठीक है, let us see here the figure. Here the figure we graphically shown here by the, if we graphically shown the figure that is known as a characteristic. There are two type of characteristic, input characteristic and output characteristic. ठीक है, आइए हम यहाँ फिगर के थ्रू समझते हैं क्या है। देखिएगा, ठीक है, हमने यहाँ पे VCB को जीरो रखा। VCB का मतलब इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल है हमने उसको क्या रखा? जीरो रखा। जीरो रखने का मतलब क्या? इस पोटेंशियल को हमने जीरो रखा। बात समझो, इस पोटेंशियल को हमने इस पोटेंशियल को हमने जीरो रखा। अभी सिग्नल नहीं दे रहा तो दोनों पोटेंशियल सेम होगा। इस पोटेंशियल को जो जीरो रख रहे हैं हम, यानी VCB को, कलेक्टर बेस के पोटेंशियल को जीरो रख रहे हैं, तो हमारा करंट तो वैसे ही चल रहा है, वही रास्ते से चल रहा है, यानी हमारे इमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। स्विच ऑन है लेकिन बैटरी नहीं लगा है, मान लीजिए बैटरी नहीं लगा है, ऐसे ही लगा दी, कोई बैटरी नहीं लगा है, ठीक है, या बहुत थोड़ा सा बैटरी लगा है मान लीजिए, तो जो करंट का रास्ता वही चलेगा, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर रास्ता फॉरवर्ड बायस में है, तो रेजिस्टेंस है नहीं, ठीक है। हमने जीरो दिया तो करेंगे कि IC जीरो हो गया। हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं जब, इसकी वोल्टेज, ठीक है, ये देख रहे हैं, लेकिन हम जैसे यहाँ पे वोल्टेज लगा देते हैं, जैसे हम वोल्टेज लगा देते हैं, इस वोल्टेज को हम बढ़ाते जाते हैं, EB को, इन दोनों के बीच का वोल्टेज, इसको बढ़ाएंगे तो इन दोनों के बीच का वोल्टेज बढ़ेगा, और इसको बढ़ाएंगे तो इन दोनों के बीच का वोल्टेज बढ़ेगा। जैसे ही हम इसको बढ़ा रहे हैं, इसको जीरो रखें, इसको जीरो रखें, ठीक है भाई, जब इसको जीरो रखेंगे, इसको कितना हो बढ़ाएंगे, करंट यहाँ फ्लो होगा, लेकिन यहाँ से इधर जाएगा नहीं, IB में निकल जाएगा, पहला केस बताया थे हम, ठीक है। लेकिन फिर भी जब इसको बढ़ाएंगे तो थोड़ा करंट जाए, भले वो यहाँ से निकल जाए, ठीक है, भले करंट जाए लेकिन यहाँ से निकल जाए। इस केस में क्या होगा, करंट का, इसको हम जीरो रखे हुए, इसको जीरो रखे हुए, ये जीरो तो ये भी जीरो होगा, ठीक है, और इसको बढ़ा रहे हैं, तो ये भी बढ़ेगा, दोनों बीच के यहाँ से आगे पोटेंशियल बढ़ेगा। तो हम EB यहाँ क्या है, E उल्टा लिखा गया है क्या, VEB होता है, इन दोनों बीच में पोटेंशियल। तो इन दोनों पोटेंशियल को हम बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, तो ये जो हमारा I है इमीटर करंट, वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसी कर्व में बढ़ रहा है, यहाँ से उसी कर्व में बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम इसको 10 दे दिए, यानी 10 वोल्टेज इसमें बढ़ा दी, यहाँ समझिएगा, तो जो हमारा ग्राफ जो जीरो से स्टार्ट हो रहा था, उठ के स्टार्ट होगा, कितना उठेगा, 0.5 उठेगा, ठीक है, 0.5 उठेगा, लेकिन रास्ता वही चलेगा। फिर थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, थोड़ा सा यहाँ से ग्राफ चलेगा, फिर यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ चलेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमको VCB कांस्टेंट कर दिया जाए, इसको कांस्टेंट कर देंगे अगर हम, तो हमको हमारा जो करंट है, हमारा जो वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है, वो तो लीनियरली चलेगा, लेकिन मतलब उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको बढ़ा देते हैं तो हल्का सा करंट में बढ़ोतरी होगी। कहने का मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट है, हमारा जो एमीटर करंट है वो इंडिपेंडेंट COB के। इतना 10 वोल्ट बढ़ाएं तो 0.5 वोल्ट, 0.5 मिली एम्पियर, ये मिली एम्पियर चल रहा है, 0.5 मिली एम्पियर इफेक्ट हो रहा है, तो बहुत कम इफेक्ट हो रहा है ना। ये 10 वोल्ट बढ़ा रहे हैं और 0.5 में मिली एम्पियर इफेक्ट हो रहा है, यानी इस पर डिपेंड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। हल्का फुल्का चेंज होगा, यानी VCOC जो है ये हल्का फुल्का चेंज करेगा इनपुट के इमीटर करंट पे। इसीलिए कहने का मतलब क्या है कि IE अपॉन में
क्या, ओ माय गॉड, बी ई बी अपॉन डेल्टा आई ई इंडिपेंडेंट है एट बी सी बी कांस्टेंट। यानी इसके होने, इसके बढ़ने न बढ़ने से इस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। कहने का मतलब इस ग्राफ से ही है कि इसके बढ़ने न बढ़ने से ज़्यादा फर्क हम पे नहीं पड़ रहा है। हम वैसे ही कर्व ले रहे थे, अब यहाँ से न लेके हम यहाँ से ले रहे हैं। थोड़ा 0.5 मिली एम्पीयर क्या कोई वैल्यू नहीं होती, नेग्लिजिबल होता है ये, ठीक है। तो 0.5 मिली एम्पीयर करंट बढ़ा तो कोई ज़्यादा नहीं बढ़ा, ठीक है। तो ये जो हमारा आई बी होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड नहीं होता है इसके कलेक्टर के वोल्टेज पे। इसका कहने इस ग्राफ से हमें ये समझ में आता है ये वी सी जो है ये वोल्टेज बढ़े, भी वोल्टेज बढ़े, तो यहाँ के पोटेंशियल, यहाँ के पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं होता है ये आई हमारा, यहाँ का आई ई, ठीक है। तो इसीलिए आई जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। आई क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है बी सी बी पे, बट डिपेंडेंट किस पे होता है, वो भी ई बी पे। ई बी मतलब यहाँ का वोल्टेज जो इस पे डिपेंड होता है, ना कि इसके वोल्टेज पे डिपेंड होता है। भैया ये बढ़ेगा तो रास्ता खुलेगा, नहीं बढ़ेगा तो रास्ता नहीं खुलेगा, जी थोड़ा हो जाएगा, बात खत्म। बात समझ आई? ये होता है इनपुट रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है कि इसके बढ़ने से इसके में चेंज आ रहा है, ठीक है, ध्यान समझना है। इसके बढ़ने से इसके में चेंज आ रहा है, इस थोड़ा सा बढ़ रहा है, थोड़ा चेंज आ जा रहा है। कहने का मतलब क्या है, 10 बढ़ रहा था 0.5 वोल्ट का चेंजेस आ जा रहा है, ठीक है। 50 बढ़ रहा है तो 2 वोल्ट 2 एम्पीयर मिली एम्पीयर के चेंजेस आ जा रहा है। यानी इसके चेंजेस होने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि इन दोनों के बीच जो रास्ता है ना वो स्मॉल रेजिस्टेंस वाला है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा बढ़ाने बढ़ जा रहा है, नहीं बढ़ता, रुका रहता उसे साला, इसको बढ़ाए जा रहे हैं लेकिन यहाँ से यहाँ क्रॉस नहीं हो रहा है, यहाँ से यहाँ करंट क्रॉस नहीं हो रहा है। यहाँ से यहाँ करंट क्यों नहीं क्रॉस हो रहा है, क्योंकि ये रिवर्स बायस में है और ये जब तक वोल्टेज बढ़ाएगा नहीं, इसका रिवर्स बायस का पोटेंशियल बैरियर टूटेगा नहीं, तब तक ये करंट फ्लो यहाँ से यहाँ नहीं होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ कितना अमाउंट में करंट फ्लो करना है यहाँ का वोल्टेज डिसाइड करेगा। यानी यहाँ पर जो रेजिस्टेंस कम है तब ना वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ा तो करंट बढ़ जा ज़्यादा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाने में यहाँ कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो इसको इफेक्ट दिखने लग रहा है, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे वोल्टेज 0 किए थे तो यहाँ जा रहा था 10 किए तो उठ के यहाँ से यानी 0.5 मिली एम्पीयर से करंट बढ़ने लगा, यानी यहाँ पे हाई वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ पे हाई वोल्टेज है, इसी कारण से इसके बढ़ने या घटने पे यहाँ पे इसके आई के थ्रू इसके वजह से, इसके बढ़ने की वजह से इस पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही ये बढ़ रहा है इस पर असर कर रहा है, यानी इस पे रिस्पेक्ट में ये जो है रिवर्स बायस्ड है, यानी इसके रिस्पेक्ट में जो आई करंट इमीटर करंट जा रहा है इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। ये कुल मिला कथा का मतलब था। तो यहाँ पे क्या है, हाई रेजिस्टेंस है, इसीलिए इंडिपेंडेंट है ये वीसीसी पे, डिपेंड नहीं है, आप पे निर्भर है, ठीक है। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं हम लोग, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ट्रांजिस्टर के मिली एम्पीयर में होगा इसी, ठीक है। टाइम आता है जब वीसीबी बढ़ाने पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है आईसी में, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ से वोल्टेज 0 था तो यहाँ से जो ये जो निकल रहा है वो आईसी बी है, ये हो चाहे ना हो ये लीकेज करंट तो होगा ही होगा, ये जो लीकेज करंट हो तो होगा ही होगा। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा करंट यहाँ पे जो दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है ये वाला, ये जो गैप जाने बोले ये जो गैप दिख रहा है, इसी गैप ये नहीं हल्का सा गैप जो है कि आईसी बढ़ता है अगर वोल्टेज को बढ़ाते हैं, ठीक है। अगर ठीक है, लेकिन उसका कांस्टेंट इसको बढ़ाते जाए ना, वी पोटेंशियल बैरियर जो होता है वीसीबी को बढ़ाते जाइए, ट्रांजिस्टर के बढ़ाते जाइए, लेकिन ये करंट आईसी नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि आईसी इज इंडिपेंडेंट ऑन वीसीबी, यानी वीसीबी से आईसी का कोई मत लेना देना नहीं है, बल्कि आईसी किस पे डिपेंड होगा, आई पे डिपेंड होगा। जितना आई बढ़ाएंगे उतना आईसी बढ़ेगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाते गए ई वाले पे आई 0 है, लेकिन हल्का सा वोल्टेज बढ़ाते गए तो भी करंट नहीं बढ़ा, जितना माइनॉरिटी करिए लीकेज करंट जितना फ्लो हो रहा था आईसी में उतना ही करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन जब हम आई 1 कर दिया, आई 1 मिली एम्पीयर बढ़ा दिए या एक सप्लाई दे दिए
तो कितना करंट एक्स्ट्रा बढ़ा, ये तो बढ़ा, लीकेज करंट तो बढ़ा ही बढ़ा, लेकिन आई भी इतना बढ़ा ताकि कुल मिला के आई सी इतना हो गया। 2 मिली एम्पियर बढ़ा जितना आई सी फ्लो होने लगा, ये बढ़ा जितना फ्लो होने लगा। इस पे डिपेंड नहीं है हमारा आई सी, बल्कि आई पे डिपेंड है। और जब हल्का सा चेंज, जब इसको बढ़ाने पे यानी वी सी बी को बढ़ाने पे, यानी पोटेंशियल बैरियर को तोड़ने वाला वो वोल्टेज जो पोटेंशियल बैरियर को तोड़ दे वाले को बढ़ाने से कोई मतलब, रास्ता क्लियर हो जाने से क्या हो गया, जो रास्ते में चलने वाले लोग ही नहीं है, लोग तो बंद है, और उसको कौन छोड़ेगा, उसको छोड़ेगा आई को छोड़ेगा फिर तो रास्ते पर लोग चलेंगे, रास्ता खाली में कोई मतलब नहीं है। पूरी इसको बढ़ा दीजिए, पोटेंशियल बैरियर टूट गया रिवर्स बायस का, लेकिन इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी तो फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन कौन भेजता है, एमीटर भेजता है। एमीटर किसके थ्रू आते हैं, तो आते हैं आई के थ्रू, एमीटर करंट के थ्रू आते हैं। जब तक एमीटर करंट नहीं आएगा आई सी फ्लो नहीं होगा, भले इसको आप बढ़ा के बैरियर को तोड़ ही क्यों ना दीजिए। ठीक, इसलिए आई सी इंडिपेंडेंट होता है वी सी बी पे, लेकिन ये जो होता है आई सी जो होता है इस पर डिपेंड होता है। ठीक है, ऐसे पे डिपेंड होता है। ठीक है, क्या मतलब क्या होता है, इस वजह से जब वीसीबी बढ़ाने पे हल्का सा अगर करंट चेंज होने लगे आईसी का, होता है ऐसा नहीं, फैक्ट्री होता है, लेकिन इस रीजन पे हम जो है कि ट्रांजिस्टर को ऑपरेट नहीं करते हैं। इस रीजन पे एम्पलीफायर ऑपरेट होता है, नहीं होता देखते हैं, लेकिन इस रीजन पे ट्रांजिस्टर हम कभी भी जो है कि ऑपरेट नहीं करते हैं इस रीजन में। हम बल्कि जो सेकंड रीजन है जो कि आई पे डिपेंड होता है आईसी, उसी रीजन पे होता है कि हम ट्रांजिस्टर क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। ठीक है, यहाँ से निकल के आता आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है फ्रेंड्स, बी सी बी अपॉन में डेल्टा आई सी एट ई, यानी इसको अगर कांस्टेंट रखेंगे तो वैल्यू आ सकती है जो आएगी। इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसकी वैल्यू चलने से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। फिर रेजिस्टेंस वैल्यू तो कांस्टेंट लगा हुआ है, ठीक है, रेजिस्टेंस वैल्यू 100 में होगा, इसकी वैल्यू ऊपर जो चेंज करने से क्या हो गया। ठीक, तो ये करेक्टरिस्टिक से यही समझ में आया हमें, करेक्टरिस्टिक से यही समझ में आया कि इनपुट पे जो हमारा एमीटर करंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एमीटर वोल्टेज पे डिपेंड होता है, और जो कलेक्टर करंट होता है वो भी हमारे एमीटर करंट पे ही डिपेंड होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें हम कनेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर्स के, बेस पॉइंट के बारे में, फिर कंपेरिजन करके चैप्टर क्लोज करेंगे। तब तक के लिए कंटिन्यू विद अस एंड कंटिन्यू योर स्टडीज इन द फ्लो।